अस्सलामुअलैकुम हबीबीज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम बाद ही आता हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरा मकसद आपको क्वालिटी कंटेंट देना है, ना कि मैं कोई फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ। इस वजह से वीडियोज़ में टाइम लगता है, रिकॉर्ड करने में, आइडियाज़ में। हाँ, एडिटिंग तो मैं नहीं करता, लेकिन यार आप कहेंगे एडिटिंग तो करता नहीं है भाई हमारा, और कहता है कि इतना टाइम लगता है। ब्रो, सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं होता, वीडियो आइडिया सोचना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। थंबनेल अगर कोई बना रहे हैं या कोई कोर्स बना रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट एक बार पहले खुद करके देखना पड़ता है कि सही हो रही हैं कि चीज़ें नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बार करना पड़ता है, फिर उसके साथ रिकॉर्ड करके, और मतलब वॉइस ओवर के साथ, फिर वॉइस ओवर को इन्हांस करना पड़ता है। फिर इस तरह की थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ढूँढनी होती हैं, फिर एसईओ करनी होती है। फिर इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर उसके लिए एक थंबनेल अलग बनाना पड़ता है। तो ऐसा सीन है, समझ रहे हो मेरी जान की टोटो। और भाई आपका इस मरतबा फिर आपके लिए वैल्यू कंटेंट लाया, और वैल्यू कंटेंट मैं लाया हूँ हामिद शबीर भाई के साथ इस मरतबा। जी हाँ, आप सब मुझे यही कहते थे ना कि यार हमें सीखनी है सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। तो भाई साहब, मैंने कहा क्यों ना एक एक्सपर्ट को आपके लिए लिया ऐसा। जी हाँ, तो ये कोर्स है हमारा हामिद शबीर भाई के साथ। उनकी सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो यार काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनके भी चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट, जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको फॉलो करके आना लाजमी। ठीक है, कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जुड़े रहना है। और अगर कुछ समझ नहीं आती, आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना है, या फिर आप हामिद भाई को भी मैसेज कर सकते हैं। भाई अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो भी मैं हामिद को बता दूंगा कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है, को आप इसका सीधा आंसर दे दें, तो तब भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आंसर। टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करना, चुप करके अपनी कुर्सी की पेटियाँ बाँध लेनी है। और चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, वैसे ये एंटरटेनिंग नहीं होता, आपको पता है, लेकिन अगर आप में कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल सीखना है, तो हमेशा आपको पता है वैल्यूएबल चीज़ें एंटरटेन करने के लिए नहीं होती। मैं हूँ तो नहीं फैमिली व्लॉगर, इस वजह से। अगर मैं होता फैमिली व्लॉगर, रोज़ मेरी वीडियो आती, आप एंटरटेन भी होते, लेकिन आपके पल्ले कुछ ना पड़ता। टाइम लगाता हूँ, वीडियो लेट आती है, लेकिन वीडियो के बाद आपको कुछ सीखने को मिलता। तो इस वजह से यार लाइक करना ना भूला करें। आप लाइक नहीं करते मेरी जान के टोटो, लाइक किया करें। और चलें, अच्छा भाई को दुआओं में याद रखा करें यार थोड़े से। चलें, ओके, कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा शुरू ही नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एहतशाम जी एफ एक्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रियली थैंकफुल टू एहतशाम भाई फॉर दिस अमेजिंग कोलैबोरेशन। तो जैसा कि एहतशाम भाई ने मेरा इंट्रो करवा दिया होगा, मेरा नाम हामिद शबीर है और पिछले 4 सालों से मैं सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ वर्क किया, बहुत सारे क्लाइंट्स का जो है वर्क किया, उनके एड्स डिज़ाइन किए, उनके बिजनेसेस के एड्स डिज़ाइन किए, जिससे उन्होंने बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, तो आज के इस कोर्स में हम सोशल मीडिया एड्स, फ्लायर डिज़ाइन और कैरोसेल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। कैसे हम अपने सोशल मीडिया डिज़ाइंस के कैनवस को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्पेसिंग कैसे हम ऐड करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया डिज़ाइन में मेन चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है स्पेसिंग और आपके ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट जो है बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है डिज़ाइन के अंदर आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसके बाद आपके टाइपोग्राफी बहुत मैटर करती है, कलर थ्योरी बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप कोई सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें आपको एक उनके ब्रांड कलर्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम आज के इस कोर्स में एक ऐड बनाएंगे, एक कैरोसेल बनाएंगे और एक फ्लायर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एक एसी की ऐड बनाएंगे, जो कि गूगल ऐड भी कह सकते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग को प्रॉपरली सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे चैनल का लिंक है। ठीक है, आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड किया गया है सोशल मीडिया पोस्ट का। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो मैंने स्क्रैच से डिज़ाइन की हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड को देखते हुए मैं एक एआई का पूरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपना वर्क अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप इनसे इंस्पिरेशन लेके अपना डिज़ाइनिंग वर्क जो है, अपनी डिज़ाइनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक सोशल मीडिया का ऐड डिज़ाइन करेंगे।
जिसके लिए सबसे पहले आपको उस ऐड का पर्पस समझना पड़ता है। आपको जो जो एसेट्स आपको चाहिए होते हैं उस डिज़ाइनिंग के लिए आपको पहले एसेट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आज जो है हम एक सोशल मीडिया में हम एक एसी की ऐड डिज़ाइन करेंगे जो कि डॉलेंस का एसी होगा, ठीक है। उसकी एक ऐड डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने पहले जो है उसके एसेट्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये एसेट्स आपने कैसे कलेक्ट करने हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं नेट पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो लिस्ट जो है मैं शाम भाई से बोल दूंगा कि वो जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप बहुत सारे जो है ना फ्री एसेट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेट्स कलेक्ट करने से पहले आपने क्लाइंट का जो है रिक्वायरमेंट आपने क्लाइंट की समझनी है, ठीक है। उसकी जो है डिज़ाइनिंग के लिए आपने पहले इंस्पायरेशन लेनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे लाइक पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, बहुत सारी और भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं जिधर से आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन लेने के बाद जो है आपने अपने एसेट कलेक्ट करने हैं। एसेट कलेक्ट करने के बाद जो है आपने अपना डिज़ाइनिंग वर्क स्टार्ट करना है। ये प्रोडक्ट इमेज हमारे पास आ चुकी है। सो ये जो है मैंने एक PNG इमेज डाउनलोड की थी नेट से। उसके बाद हमारे पास ये आइस माउंटेन है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक ये रॉक माउंटेन है हमारे पास, और उसके बाद पेंगुइन की इमेज है, पैराग्लाइडर की इमेज है, डॉलेंस का जो है मैंने एक लोगो डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद एक बैकग्राउंड स्काई है। उसके बाद ये कुछ ओवरलेज हैं हमारे पास। इन सब इमेजेस को यूज़ करते हुए हम आज एक जो है AC का ऐड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो है टेक्स्ट भी मैंने एक डमी टेक्स्ट जो है वो जनरेट करके रखा हुआ है जो मैंने अपने डिज़ाइनिंग में जो है यूज़ करना है। सबसे पहले जो है हम ऐड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐड बनाने से पहले जो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जिसमें आपको एक तो कैनवस आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपने कलर मोड क्या रखने हैं, और फ़ोटोशॉप की जो है बेसिक सी सेटिंग्स आपको बताऊंगा जो आपको डिज़ाइनिंग करने से पहले करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है आपने जब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है तो आपने एक अपना कैनवस लेना है। तो सोशल मीडिया का जो कैनवस है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी जो मेन कैनवस जो होता है, जो रेशो होती है वो 1:1 रेशो भी कहलाती है, ठीक है। तो जो पिक्सल्स में जो है हम उसका साइज़ लेते हैं कैनवस का, तो वो मोस्टली जो है वो 1080x1080 भी चलता है, 1200x1200 भी चलता है। तो जो अभी चल रहा है मोस्टली जो यूज़ होता है वो हम 1080x1080 को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक कैनवस क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपके पास कैनवस क्रिएट करने के दो ऑप्शंस हैं। आप या तो जैसे ही फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे आप फाइल के मेन्यू में जाते हैं, फाइल के ऑप्शन में जाके आप इधर से एक न्यू के बटन जो है ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर लेते हैं। और साथ ही इसके आगे एक शॉर्टकट की नज़र आ रही है Ctrl+N, ठीक है। तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं और इसको भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया विंडो पॉपअप आएगा, ठीक है। तो उसका जो है आपके पास ये सेटिंग्स है। पहले तो आपने इस साइड को अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने जो है प्रीसेट्स डिटेल्स में आना है। तो इधर जो है आप अपने जो डिज़ाइन का कोई भी अपना आपने जो डिज़ाइन बनाना है इधर अपना नेम लिख लेना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन, ठीक है। तो ये जो है मैं अपने कैनवस का डिज़ाइन का नाम रख रहा हूँ। और इसके बाद जो है विड्थ आपने 1080x1080 रखनी है। पिक्सल्स जो है इसके अंदर आपके पास जो है यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है आप सॉफ्ट कॉपी डिज़ाइन अगर बना रहे हैं तो उसमें पिक्सल्स में ही अपनी डायमेंशन को लेते हैं, ठीक है। पिक्सल्स को सेलेक्ट करेंगे और हाइट भी हम एज़ यूजुअल 1080x1080 ही रखेंगे। ऑरियंट्स जो है आपने नहीं छेड़ना, आर्ट बोर्ड को आपने अभी नहीं छेड़ना। आर्ट बोर्ड इसलिए होता है कि अगर आप आर्ट बोर्ड को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक। आर्ट बोर्ड्स का मतलब कि आपके पास एक से ज़्यादा पेज एक ही कैनवस के अंदर, एक ही फाइल के अंदर एक से ज़्यादा पेज आ जाते हैं, ठीक है। तो आप आर्ट बोर्ड जिस तरह एक ये है, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लाते हैं, आल्ट प्रेस करके जैसे ही इसको ड्रैग करते हैं तो आपके पास एक नया आर्ट बोर्ड एक ही फाइल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जब आपने एक से ज़्यादा फाइल्स के ऊपर इन वन टाइम आपने वर्किंग करनी है तो आप जो है इस जो है आर्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है हम आर्ट बोर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अगेन जो अपने कंप्यूटर से अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करता हूँ और आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। और इधर से जो है रेजोल्यूशन जो है 72 रखते हैं, ठीक है। आप 300 भी रख सकते हैं, लेकिन उसका जो फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है हम 72 रखते हैं, ठीक है। तो इधर जो है फाइल नेम में अगेन रख लेता हूँ सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन,
ठीक है। कलर मोड जो है आपने RGB रखना है। इसमें बहुत सारे कलर मोड्स हैं, इसमें मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं RGB कलर और CMYK कलर। CMYK कलर तब यूज़ होता है जब आपने अपने डिज़ाइन को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो CMYK जो है अभी यूज़ नहीं कर रहे हम, क्योंकि अभी हमने सॉफ्ट कॉपी के लिए जो है कॉपी के लिए एक जस्ट ऐड के लिए डिज़ाइन करना है, ऑनलाइन ऐड के लिए हमने अपनी ये जो है अपना डिज़ाइन ऐड करना है, डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए जो हम RGB कलर को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी को सिलेक्ट करके बाकी और किसी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, आपने जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना तो आपके पास ये कैनवस आ जाएगा, ठीक है। तो कैनवस क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले जो है इसके जो मार्जिन सेट कर लेने हैं, ठीक है। मिनिमम जो होता है ना, आपने अपने कैनवस के इर्द गिर्द आपने जो 50 जो है 40 से 50 पिक्सल्स का जो है ना मार्जिन देना है, ठीक है। तो वो मार्जिन कैसे देना है, तो आपके पास ये टूल्स आ रहे होंगे, ठीक है। अगर तो आपको बेसिक नॉलेज है फ़ोटोशॉप का तो वेल एंड गुड। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप फ़ोटोशॉप का जो ट्यूटोरियल एहतशाम GFX जो है इनके चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जो है जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो है आपको एक रेक्टेंगल टूल नज़र आएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं और अपने कैनवस पे आके जो है आपने जस्ट वन टाइम क्लिक करना है और इधर जो है 50 पिक्सल विड्थ और हाइट जो है 50 पिक्सल एज़ इट इज़, ठीक है। ओके कर देना है। अब ये कैनवस क्रिएट हुआ लेकिन इसका कलर जो है वाइट ही है, तो इसलिए वो जो है बैकग्राउंड के साथ मैच कर गया। तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है, अदरवाइज़ आपको ये टॉप बार के अंदर भी जो है ना ये ऑप्शन एक आ रहा होता है। तो इधर से आप कोई भी मैनुअली कलर सेलेक्ट कर लें। तो आपने इस ऑप्शन को, ये जो आपके पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है, आपने सबसे पहले जो है ना इसको कॉर्नर में लगा देना है, ठीक है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है, आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है, ऑल सिलेक्शन ली होगी। तो आपने ये जो ऑप्शंस है ना, ये आपके पास जो आ रहा है ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको अलाइन कर देगा और ये जो है टॉप साइड पे अलाइन कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये अलाइन हो जाएगा आपने Ctrl+D प्रेस करना है तो वो D सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं ये रूलर्स। ये रूलर्स क्या काम करते हैं, ये रूलर्स जो होते हैं वो आपके डिज़ाइन में मार्जिन या कोई एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन को डिज़ाइन के अंदर जब आप मेजरिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो मेजरिंग में एक स्केल का काम करते हैं। तो ये रूलर्स जो है अक्सर इस तरह होते हैं, हाइड हुए होते हैं। तो आपने अपने घबराना नहीं है, जब भी हाइड हो तो आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करना है तो वो दोबारा शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ये रूलर्स आएंगे, आपने पहले तो एक 50 पिक्सल्स का जो है ना ये आपने एक बॉक्स लगा लेना कॉर्नर में। उसके बाद अप साइड का रूलर पे अपने माउस को लेकर आना, इस तरह से आपने ड्रैग कर देना और बिल्कुल एज पे ला के जो है ना छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप वर्टिकली जो है एक रूलर को लेकर आएंगे, इसी तरह से इसके एज पे ला के छोड़ देंगे। अब जो है इसी रूलर को आप इसी शेप को आपने बॉटम साइड पे कॉर्नर्स में लगाना है, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ आपने इधर से एक रूलर लेकर आना है वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली रूलर ला के सेट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप बेशक इसे डिलीट कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो है आपके मार्जिन सेट हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेप जो है करना क्या, आपने पहले तो ना अपनी फ़ाइल को जो सेव कर लेना Ctrl+S करके, क्योंकि अगर आप जो है इधर जो मैं इसको एज़ इट इज़ डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। तो अगर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट चली जाए या वैसे आपकी फ़ाइल जो है बाय मिस्टेक आपसे क्लोज़ हो जाए, तो आपका सारा डाटा जो है लॉस ना हो, आपने जो है ना इसको सेव करते रहना, ठीक है। तो फ़ाइल सेव कर ली। अब मेन जो इसके अंदर ऑप्शन जो मेन आपको डिज़ाइनिंग के अंदर एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने जितने भी आपने मटेरियल्स हैं, आप उनकी प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मेन जो है प्लेसमेंट है। अगर आप प्लेसमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो प्लेसमेंट के लिए एक रूल यूज़ होता है जिसका नाम है रूल ऑफ थर्ड। तो उस रूल ऑफ थर्ड को हम अपने डिज़ाइन में कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके टूल बार में जो है एक ऑप्शन आता है, आपके टूल बार में एक ऑप्शन आता है क्रॉप टूल, ठीक है। तो इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास ये जो है ना साइड पे एजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इन एजेस को आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट अपने कैनवस के सेंटर में आना और माउस पे लेफ़्ट क्लिक कर देना एक, ठीक है। तो आपके पास ये दो लाइंस जो है वर्टिकली और दो लाइंस जो है हॉरिजॉन्टली ड्रा हो जाएंगी, ठीक है। आपने जैसे ये ड्रा हुई, आपने अगेन रूलर्स को पिक करना है और इन लाइंस के ऊपर ला के सेट कर देना है, ठीक है। तो मैं रूलर्स को इस जगह पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही रूलर सेट हो जाए, आपने
इधर से जो है ना ये इसको डीसेलेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना है मार्केट जो ये आपने क्रॉप टूल यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद आपने मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास इस तरह से बॉक्सेस नज़र आ जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा रूल ऑफ थर्ड है वो होता क्या है, इसका नाम रूल ऑफ थर्ड क्यों डाला गया, ठीक है। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये है रूल ऑफ थर्ड। जब इनको हम 3 रोज़ और 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे तो इसमें 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये 4 पॉइंट बन रहे हैं। तो इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपने जब भी अपना डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, आपने अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो आपने इन 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है, ठीक है। तो अब ऐड डिज़ाइन जो है हम कर रहे हैं, इसमें कोई से 2 जो है ना, आप कोई से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे और दूसरे 2 जो बच जाएंगे उनको जो है आपने अपने टेक्स्ट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। आप अपने डिज़ाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक तो टेक्स्ट के अंदर और दूसरा जो है अपने इमेजेस के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए अपना डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो फ़ाइल ओपन पड़ी हुई है, मैंने ये जो आपको फ़ाइल्स दिखाई थी, एसेट्स मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं अपना लोगो जो है लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं लोगो ले आया हूँ। लोगो आप जब भी प्लेस करेंगे सेंटर अलाइन प्लेस कर लें, या आप लेफ़्ट अलाइन या राइट अलाइन जिधर भी आप प्लेस करना चाहें तो आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा डिज़ाइन है वो सेंटर अलाइन बेस्ड डिज़ाइन है। तो सेंटर अलाइन बेस्ड डिज़ाइन के लिए आपने नीचे वाले जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको आपने एज ए ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और ऊपर वाले जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको आपने टेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है। टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए यूज़ करना है। अगर आपका डिज़ाइन जो है लेफ़्ट अलाइन बेस होता है टेक्स्ट के, और या तो राइट अलाइन बेस होता, तो आपका लोगो जो है वो लेफ़्ट होना था या राइट होना था, ठीक है। मतलब अगर आपका टेक्स्ट राइट पे है तो आपका लोगो भी राइट पे आएगा, ठीक है। और अगर आपका टेक्स्ट लेफ़्ट पे है तो आपका लोगो भी लेफ़्ट पे ही आएगा, ठीक है। और जब आपने लेफ़्ट अलाइन, लेट्स सपोज आप लेफ़्ट अलाइन जो है ना वो अपने बैनर को जो है अपने टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपने लोगो को लेफ़्ट अलाइन प्लेस करना है। वो लेफ़्ट अलाइन कैसे होगा, आपने अपने इन मार्जिन्स के अंदर जो है लोगो को रखना है, इन मार्जिन से बाहर नहीं जाना, ठीक है। आपने अपने कॉर्नर्स जो है उस लोगो के साथ टच कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने जब इधर अपना टेक्स्ट यूज़ करना है तो आपने इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है, दरमियान से मुराद कि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आपने टेक्स्ट लिखना है, आपका ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका ज़्यादा कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेन बेस है। इसके सेंटर लाइन, अगर आपका टेक्स्ट ऊपर की तरफ एक्सीड कर रहा है और उतना ही नीचे की तरफ भी एक्सीड करना चाहिए, मतलब कि स्पेसिंग जो है जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आना चाहिए। और दूसरा जब इमेज आएगा तो इमेज को आपने इस इंटरसेक्शन पॉइंट के, उसके मतलब टेक्स्ट के ऑपोजिट साइड पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, आपने अपने इमेज को उस पॉइंट पे जाके सेट करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये है सेंटर लाइन बेस्ड डिज़ाइन है। तो मैं अपने लोगो को सेंटर लाइन रखूँगा और जो है अपना जो टेक्स्ट है वो मैं इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अप साइड पे जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स इनको भी बराबर रखूँगा, और नीचे वाले जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको मैं अपना ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। हमने रूल्स अप्लाई कर लिए, अपने ग्रिड्स जो मेजरमेंट्स कर लिए हैं। तो अब इन ग्रिड्स को जो है फ़िलहाल के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ। हाइड कैसे करना है, अपने कीबोर्ड से आपने Ctrl+H प्रेस करना है, तो ये जो ग्रिड्स हैं ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर आता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा एक AC का है ऐड है, ठीक है। AC का ऐड है, तो AC को ही मैं अपने डिज़ाइन में लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा AC आ गया। इसको जो है साइज़ छोटा करके इसको प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी इमेजेस को लेकर आते हैं। एक आइस माउंटेन है, इसको मैं लेके आता हूँ इस जगह पे, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा जो मैं कर्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अपने दूसरे इमेज को लेकर आता हूँ। जो दूसरे रॉक माउंटेन्स हैं उनको ही इसी तरह से मैं प्लेस करता हूँ, और इसको इस जगह पे सेट करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो आपके पास ये ऑप्शन आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैं इसका जो डायरेक्शन चेंज कर दूँगा, फ्लिप कर दूँगा इधर, ठीक है। तो ये फ्लिप हो गया, इस जगह पे सेट कर देते हैं। तो आपको जो AC का जो है ना ऐड, आपने इस जो AC की आपकी इमेज है आपने इसको सबसे ऊपर ले आना है,
ठीक है। अब मैं अगेन जो है अपने ग्रिड्स को अनहाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल एच के साथ वापस ग्रिड्स आई हैं। तो अब मेरा जो मेन एसी का जो इमेज है उसको जो है ना आप देख सकते हो कि मैंने अपने दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, इससे जो है मैंने हिलने नहीं दिया, इसको मैंने इस जगह पे ही सेट करना है, ठीक है। तो इसको जो है मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूँ और अगेन जो अपनी ग्रिड्स को अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। और अब जो है इसको इसकी जो है ना सेटिंग करते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एसी जो है ना, हमने एसी का ऐड बनाना है, तो इसका जो टेक्स्ट है वो भी कुछ इस तरह से है कि टेक्स्ट जो है मैं आपको थोड़ा रीड करवा देता हूँ। टेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट जो है वो मेक द स्विच फ्रॉम हीट टू चिल, ठीक है, मेक द स्विच फ्रॉम हीट टू चिल। तो इसमें ये है कि आप अपना जो है अपना हीट से चिल की तरफ ख़ुद को स्विच कर रहे हो, ठीक है, मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ स्विच कर रहे हो इस एसी के ज़रिए, ठीक है। तो मेन जो मतलब ये हमारी एक टैग लाइन है, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना आपने ऐड बनानी है। तो मेन जो पर्पज़ होता है ना डिज़ाइनिंग, कोई भी आप ऐड बनाते हो, एक प्रोडक्ट ऐड बनाते हो, तो उस प्रोडक्ट ऐड बनाने का मकसद ये होता है कि आप उस ऐड से कोई एक एक्शन परफॉर्म करवाओ जिससे कि देखने वाला उस प्रोडक्ट के बारे में जो है ना इंटरेस्ट पैदा करे अपने अंदर और वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसका जो है ना ये अब जो डायरेक्शन है इसकी भी चेंज करेंगे हम, इस माउंटेन की, इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ, ठीक है, और इस जगह पे इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इधर ये थोड़ा बैठ नहीं रहा है, इसको मैं अगेन वापस लेकर चलता हूँ और कुछ माउंटेन को वापस लेकर आते हैं और इस जगह पे सेट करते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो है ना हमारा एक इस तरह से ये सेट कर लिया मैंने। एक तरफ जो है मैंने अपना आइस माउंटेन लगा लिया और एक तरफ जो है हमारा रॉक माउंटेन जो कि एक हीट वेव पैदा कर रहा है, एक हीट वेव बना रहा है, वो शो करवा दिया, ठीक है। तो इसको जो साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। अब जो है हमने करना क्या है, इसको मैं अगेन सेव कर रहा हूँ। तो अब जो हमने करना क्या, ये जो है ना इसकी एक कॉपी लेनी है। इसकी कॉपी कैसे लेनी है, आल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और इसको ड्रैग करके एसी के ऊपर की साइड पे ले जाना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने अब जो है एक लेयर मास्क अप्लाई करना है। लेयर मास्क अप्लाई करने के बाद आपने अपना फोरग्राउंड कलर जो है, ये कलर जो है ना आपने स्पिन कर लेने हैं। अपना फोरग्राउंड कलर आपने ब्लैक रखना है। ब्लैक कलर क्या करता है, ब्लैक कलर जो है रिमूव करने में के लिए यूज़ होता है और वाइट कलर जो है उस रिमूव को रिकवर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपने मिस्टेकनली कोई भी अपना ऑब्जेक्ट जो आपने रिमूव कर दिया तो उसको वापस रिकवर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी जो है ना हम इसको रिमूव करते हैं। तो जो मैंने इसके ऊपर कॉपी लेकर ला कर रखी थी माउंटेन की, उसके बाद जो है एक लेयर मास्क अप्लाई कर दिया, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख दिया। तो ब्रश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनसे आप अपने ब्रश का साइज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने जब अपने ब्रश का सिलेक्ट कर लिया और आपने इसका जो है अब रिमूव स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप रिमूव देख सकते हो कि बहुत ही सॉफ्टनेस सा और जो है ना मिक्स सा कर रहा है उसको। तो आपने बड़ा जो है ना सॉलिड तरीके से जो है इसको रिमूव करना है मैंने। तो उसके लिए करना है कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है और अपने माउस को आपने डाउन साइड पे लेके जाना है। तो आपका ब्रश जो है आप देख सकते हो सॉलिड हो गया है, ठीक है। और इधर से ओपेसिटी बढ़ा देनी है। तो इस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्ट जो है आपने जो माउंटेन है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से बहुत ही केयरफुली आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। मतलब एक ब्रिज टाइप हम बना रहे हैं दो माउंटेन्स के दरमियान कि गर्मी से सर्दी की तरफ ख़ुद को स्विच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने क्रॉप कर लिया। अब इस तरह से जो आपने यही इस माउंटेन को मतलब जो हमारा रॉक माउंटेन है इसकी भी जो है आपने मेन इसी तरह कॉपी लेनी है एक, ठीक है। और एसी की इमेज के ऊपर ला के इस तरह ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने लेयर मास्क अप्लाई करना है और इसको जो है ब्रश सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से बी प्रेस करें तो ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसके ऊपर भी एक ज़रा सा जो है ना आपने ये रिमूव करना है। इस तरह से शो करवाना है कि जो है ना आपका एसी इन माउंटेन्स के दरमियान में अटका हुआ एक ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है।
तो क्रॉप तो हमने कर लिया, लेकिन एक रियलिस्टिक फील नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने करना क्या, आपने इमेज जो है ना एसी की इमेज है उसको सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लगानी है, ठीक है। एम्प्टी लेयर लगाने के बाद आपने अगेन अपने ब्रश पे आना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है और अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक करना है। अब की बार जो आप अपने ब्रश को सॉलिड से थोड़ा सॉफ्ट करना है। वो सॉफ्ट कैसे करना है, अगेन आपने कैनवस पे अपने ब्रश को ला के आपने ऑल्ट प्रेस करना है और ऊपर की तरफ को है ना अपने माउस को आपने मूव करना, तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सॉरी सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद ओपेसिटी जो आपने कम कर लेनी है, ठीक है, अराउंड 30 to 40 के दरमियान में, 35 कर लेते हैं या 40 कर लेते हैं, नो इशू, ठीक है। तो अब जो है आप अपने साइज़ जो है ना अपने ब्रश का साइज़ को थोड़ा और कम कर लेना और अपने एसी के मेक श्योर के एसी के ऊपर की साइड पे आपने एक एम्प्टी लेयर लेनी है और इधर जो है ना आपने ज़रा सा शेडो लगाना है, ठीक है। इस तरह से एक शेडो लगाना और ये एक रियलिस्टिक फील देगा कि ये जो है ना एक ब्रिज का काम कर रहा है, कि एसी जो है ना एक ब्रिज बना हुआ है दो माउंटेन्स के दरमियान में। इसी तरह से आपने तो अपनी दूसरी साइड पे भी आपने इस तरह से जो है ना बहुत ही लाइट सा आपने एक शेडो देना है, ठीक है, ताकि ये फील हो कि एसी इन दो माउंटेन्स के दरमियान में अटका हुआ है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके एसी का जो बैलेंस थोड़ा ख़राब हो रहा है, चारों इमेजेस को सिलेक्ट करके इस तरह से जो ना आप इनको मूव कर सकते हैं और इसको सेंटर लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जो है हमने कलर ग्रेडिंग थोड़ी करनी है। कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है जी, आपने एक तो अपने एसी का जो कलर है वो चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि बहुत ही येलोइश सा एक आ रहा है, उसके अंदर टोन बड़ा रफ़ लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा फिनिशिंग देते हैं। तो आपने एसी वाले जो है ना लेयर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास जो है एक नया पैनल ओपन हो जाएगा जिसका नाम है कैमरा रॉ फ़िल्टर, ठीक है। कैमरा रॉ फ़िल्टर जैसे ही ओपन होगा तो आपने इधर से एक तो इसका एक्सपोजर जो है नहीं छेड़ना है, एक्सपोजर आपने इतना ही रहने देना है, इसका कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आपने थोड़ा माइनस टोन में लेके जाना है, ठीक है। माइनस टोन में जाने से ये होगा कि आपके एसी जो है ना एक ब्लूइश सा शेड आएगा, जिससे एक फिनिशिंग आएगी आपके प्रोडक्ट के अंदर। ओके कर देना, तो आप देख सकते हो कि इसका थोड़ी एक फिनिशिंग आ गई है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने इसको जो है एडिट नहीं करना। उसके बाद जो आप अपने माउंटेन जो है आपका एक जो आइस माउंटेन है वो ओके है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ी हमें तो वो हम कर लेंगे। अब आपने जो है अपने रॉक माउंटेन की तरफ आना है, इसको जो आपने थोड़ा येलो शेड में थोड़ा मतलब हीट वेव शो करवाना है, तो इसको थोड़ा येलो शेड में लेके जाएंगे। तो आपने अपने माउंटेन वाली इमेज को लेयर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे आपके पास कैमरा रॉ फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। जैसे आपने कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देना है, उसके बाद इसका एक्सपोजर भी थोड़ा बढ़ा देना है और अपने टेम्परेचर को आपने येलो की तरफ लेके जाना है, ठीक है, येलो शेड में। और टिंट जो है आपने ग्रीन की तरफ ले जाएं या पिंक की तरफ ले जाएं, इस तरह से। तो सैचुरेशन आपने थोड़ी सी बढ़ानी है इसकी, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ाने के बाद आपका जो है रॉक माउंटेन जो है वो अब लग रहा है कि एक धूप के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है, गर्मी शो करवा रहा है। ओके करना है तो आप देख सकते हो कि उसका जो है कलर चेंज हो गया। अब जो ये कैमरा रॉ फ़िल्टर आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, आपने यही फ़िल्टर अपने एक नीचे, आपको याद होगा हमने 2 लेयर्स लिए थे, ठीक है। तो आपने यही फ़िल्टर को अपने दूसरे माउंटेन वाली लेयर के ऊपर ला के ऑल्ट प्रेस करना है और जो है ना सेलेक्ट करके ला के ड्रैग कर देना है उसी के ऊपर, ठीक है। तो ये फ़िल्टर जो है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो है हमने बैकग्राउंड में अपना इमेज यूज़ करना है, ठीक है। बैकग्राउंड में हमने एक ये जो है इमेज यूज़ किए हुए थे, जो हमने डाउनलोड किए हुए थे, स्काई बैकग्राउंड, ठीक है। इसको आपने ड्रैग करना है अपने डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन में लेके चलते हैं। सो इसको जो है आपने फुल विड्थ कर देना और हमने जस्ट स्काई शो करवाना है, या ट्री की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट स्काई शो करवाना है और इस तरह से एडजस्ट करके इसको इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। आपने अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल एंड में ले आएँ, ठीक है, बिल्कुल बैक साइड पे ले आएँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपना जो स्काई है, स्काई की इमेज को, स्काई वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसके जो साइड्स आपको नज़र आ रहा है, आपने इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं क्लिक करना, ठीक है। इसके साइड वाले जो है किसी एम्प्टी लेयर के एम्प्टी साइड पे डबल क्लिक करना है, तो आपके पास ये लेयर स्टाइल ओपन होगा, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस जिसको कहते हैं, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस का एक पैनल ओपन होगा।
अब आपने क्या करना है, इसके जो आपके पास ये वाइट वाले एंकर्स नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर माउस को ला के ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक करके थोड़ा सा जो है ना आपने राइट साइड लेफ़्ट साइड पे इसको ड्रैग करना है। ठीक है, ये करेगा क्या, आपकी इमेज को थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड के साथ मिक्स करेगा, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो ये डार्क कर देगा, अगर लाइट है थोड़ा लाइट कर देगा। तो क्योंकि हमें बैकग्राउंड जो है थोड़ा लाइट चाहिए, तो दैट्स वाई मैं जो है इसको बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिक्स हो गया। इसको मज़ीद आप लाइट करने के लिए आप जो है इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लें और अपने ब्रश फोरग्राउंड कलर को वाइट करें और इधर से ब्रश सेलेक्ट करें। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ बढ़ा लेना, ब्रश का ओपेसिटी जो आपने कम कर लेनी है। ठीक है, ब्रश सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी कम कर लेनी है, इस तरह से अप्लाई कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो है ना हमारा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा स्काई भी मतलब आ गया और बैकग्राउंड जो है ना थोड़ा लाइट भी हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करना है हमने एक, तो टेक्स्ट जो है मैं ले आता हूँ। टेक्स्ट जो है मेक द स्विच फ्रॉम चिल टू हीट, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल है। तो टेक्स्ट को जो है मैं अप्लाई करता हूँ, टेक्स्ट टूल इधर से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे आपके पास जो है ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आपने सेंटर अलाइन बेस हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, याद रखना हम अपना सेंटर अलाइन बेस डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हम अपना टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ सेंटर अलाइन बेस ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर जो है ना मैं अब अपना टेक्स्ट लगा लेता हूँ, सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और इधर से जो है कलर जो है आपने कलर जो है ना बहुत मैटर करता है। आपको मैंने जो है स्टार्ट में भी बताया था कि जब भी आपने कोई भी ऐड डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपने ब्रांड्स कलर का बहुत ख्याल करना है। ठीक है, अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर। तो टाइपोग्राफी जब भी हम करेंगे, टाइपोग्राफी में जो है ना एक तो फ़ॉन्ट सिलेक्शन और कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करती है। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है हम इन्हीं दो कलर्स, क्योंकि ये डॉलर्स का एक ऐड बना रहे हैं, तो डॉलर्स के जो मेन कलर्स हैं उसके लोगो में जो कलर्स जो यूज़ हुए हैं हम इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए ये ऐड बना रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है हम इसी को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका कलर जो है हम पिच कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर जो है मैंने आपने अपने पॉइंटर के साथ जो है सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो इधर जो है मैं सिंपल बस क्लिक करूँगा। आपको अगर फ़ॉन्ट साइज़ कम लग रहा है तो आपने करैक्टर्स के ऑप्शन में जाना। अगर आपको करैक्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो विंडो में जाएंगे, विंडो में जो है आपके पास ये सारे ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये करैक्टर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी जो है ना सेलेक्ट किया हुआ है तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा चेक करेंगे इसके ऊपर। तो मैं इसको अगेन क्लिक कर देता हूँ तो ये शो हो जाता है। तो इधर से जो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ अप्रॉक्सीमेट जो है मैं 35 कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर जो है पेस्ट कर देते हैं अपने टेक्स्ट को। सो इसके अंदर पिच लाइन क्या है, मेक द स्विच फ्रॉम हीट टू चिल। ठीक है, मेक द स्विच फ्रॉम हीट टू चिल जो है ना, हीट टू चिल, ये जो है हमारी मेन एक पिच लाइन है कि आप हीट से चिल की तरफ जो है ना स्विच कर रहे हैं। तो इसको जो है मैं कॉपी करके अलग निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसकी ये कॉपी लेता हूँ और इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी मैंने कैसे ली है, आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर ही अपने पॉइंटर को लेकर आना है। ठीक है, कर्सर को लेकर आना है और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आपके पास ये दो एरो शो हो जाएंगे आपने क्लिक करके ड्रैग कर देना नीचे। ठीक है, तो ये आपके पास टेक्स्ट की कॉपी ले हो जाएगी। तो हीट टू चिल जो है ना हमारा मेन कीवर्ड है, इसको जो है मैं बढ़ा देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, और इसके बाद जो है आप इसको जो है थोड़ा इसी तरह से, सॉरी, इसके अंदर जो मेन अब टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है और अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट आपको याद हो हमने एक रूल ऑफ थर्ड अप्लाई किया था, ग्रिड्स बनाए थे। तो मैं कंट्रोल एच के साथ अगेन ग्रिड्स लगा लेता हूँ। ठीक है, और अपने टेक्स्ट को, आपको मैंने बताया था कि ये दो एंकर पॉइंट्स जो है ना आपने इनके साथ ही इनके इक्वल आपने अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। अगर आपका टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ इतना बढ़ रहा है तो इतना ही टेक्स्ट आपका नीचे की तरफ भी एक्सीड करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो मेन जो है ना, मेन कीवर्ड को मैं बिल्कुल सेंटर में ले आया हूँ और एक डिस्क्रिप्शन ऊपर है और एक डिस्क्रिप्शन नीचे, छोटा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस अपने टेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। उसके बाद जो है इधर अपने ये नीचे वाले टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है फ़ॉन्ट बहुत मैटर करता है। आपने अपने फ़ॉन्ट्स को जो है ना इस तरह से यूज़ करना है कि
देखने वाला जो है ना उसको रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने बहुत सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट ऐड करने हैं, आपने जस्ट इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करना है कि आपके जो डिज़ाइन के साथ जो है मैच भी करे और रीडेबल भी हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इधर सिंपल फ़ॉन्ट्स जो है जिसका मॉन्टसीरेट नाम है और ये जो है मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो साइज़ है, आपने इन फ़ॉन्ट्स की जो कम्बिनेशन है आपने एक ही आप जो है ना कम्बिनेशन एक ही फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए भी कलर्स के इसके फ़ॉन्ट्स के जो है ना पेयरिंग बना सकते हो। लाइक अगर एक फ़ॉन्ट जो है आपके पास बोल्ड है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल उसके इटैलिक या रेगुलर वर्जन में भी यूज़ करते हैं तो वो उसकी एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो मैं इधर एक ही फ़ॉन्ट को यूज़ करूँगा जो कि मोस्टली एड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसी के जो मैं वेट्स को यूज़ करते हुए इसकी एक पेयरिंग बनाऊँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं स्पेसिंग जो है वर्ड स्पेसिंग जो है इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा। उसके बाद जो है जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसको जो है मैं इसका वेट जो है कम कर देता हूँ, रेगुलर कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी स्पेसिंग भी ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो आप साइज़ है इसका मज़ीद कम कर दें, 30 कर दें, और इसका वेट जो थोड़ा सा बढ़ा दें, मीडियम कर दें, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिंग जो है ना वो भी -30 कर देते हैं, पहले 60 थी तो 30 कर देते हैं। सो अगर मैं अपने ग्रिड्स को हटाता हूँ तो ये एक ऐड जो है ना थोड़ा बहुत मतलब एक देखने में कुछ लग रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब फ़ील आ रहा है। अब जो है इसके अंदर हम मज़ीद चेंजिंग क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट के अंदर जो है ना हम जो है कलर्स ऐड करेंगे, ठीक है। हीट टू चिल जो है ना इसको जो है मैं पहले अपर केस में लेके चलता हूँ, ठीक है। अपर केस में एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद आप अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने डिज़ाइन के अंदर फ़ॉन्ट एक या दो फ़ॉन्ट्स करेंगे, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत फ़ंकी और बड़ा ओवर लगेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आप यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है तो हम 3 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप 2 फ़ॉन्ट से ज़्यादा फ़ॉन्ट अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी जो है देखते हुए जो अपना डिज़ाइन है, अपने डिज़ाइन के अंदर जो है आप देख सकते हो कि हीट टू चिल जो है थोड़ा मुझे सिंपल लग रहा है। इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए मैं एक फ़ॉन्ट का यूज़ करूँगा जिसका नाम है एवॉन, ठीक है, एवॉन फ़ॉन्ट है, और इसको जो है लोअर केस ही कर लेते हैं, सॉरी, एवॉन, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेसिंग जो है वर्ड स्पेसिंग ज़ीरो करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि इसका जो है ना एक लुक आपको बैनर का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, अपने ग्रिड्स जो है मैं दोबारा अनहाइड करता हूँ। तो आपने अब करना क्या है, आपने अपनी सारी इमेजेस जो है ना बैकग्राउंड को छोड़ के सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है और थोड़ा नीचे की तरफ लाना है, क्योंकि मैंने अभी और इमेजेस ऐड करनी है तो अपने वो इमेजेस का जो है ना एक बैलेंस ख़राब हो रहा है। पेंगुइन्स की इमेजेस भी ऐड करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी इमेजेस थी, इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ आइस माउंटेन तक, ये हमारी एक प्रोडक्ट इमेजेस हैं। तो इसको जो है मैं इमेज नाम से लेयर का जो है नाम दे लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जो है मज़ीद अनहाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये अनहाइड किया तो आपके पास ये एक बैनर बन गया। अब इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है ना वो है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स को आपने करना क्या है, आपने इधर जो है ना इसका फ़ॉन्ट वेट आपने देखना है, इसको बोल्ड करना है, क्योंकि पेंगुइन्स हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं इस बैनर के अंदर, इस पोस्ट के अंदर। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसको जो है अपर केस भी कर देते हैं और थोड़ा सा इटैलिक शेप में करके इसका कलर जो है ना हम रेड दे लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी अपने जो टेक्स्ट को ना हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो हीट टू चिल जो है ना, हीट टू चिल जो है आप देख सकते हो इसका जो कलर, एक जो चिल का जो कलर है वो क्या होता है, ब्लू होता है, स्काई कलर टाइप, इस तरह का जो है ना नाइट शेड्स जो आते हैं तो वो आपने इसको कलर देना है। तो इधर से जो मैं इसका कलर चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा चिल टाइप का जो ब्लू शेड होता है, ठीक है। तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद जो हीट है, हीट जो है ऑब्वियसली वो रेड कलर शो करवाता है, तो रेड को ही हम जो है ना करेंगे, ठीक है। तो इधर जो है इन चीज़ों को आपने बहुत ख़्याल करना है, ठीक है, कलर्स का। तो हीट टू चिल ये जो है आपने 2 कलर्स जो दे दिए, ठीक है। पेंगुइन्स का कलर अगर आपको लग रहा है कि आपने रेड के साथ ही मैच कर दिया तो अगर आप देना चाह रहे हैं तो नो इशू, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके साथ मज़ीद कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो अब हम चलते हैं कलर व्हील में, ठीक है। तो कलर व्हील को जो है ना आपने यूज़ कैसे करना है, आपने अपने गूगल से जो है ना कलर व्हील देख लेना।
कलर व्हील को मैं कॉपी करता हूँ, इधर से कॉपी और अपने डिज़ाइन के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, तो इधर से जो आपने कलर्स को सिलेक्ट करना है। पेंगुइन के लिए अब आपने करना क्या है, एक कलर व्हील के ज़रिए कलर चूज़ करना है। हमारे जो मेन ब्रांड कलर है वो है, एक पर्पल है, सॉरी डार्क ब्लू है और रेड है। ठीक है, अब डार्क ब्लू जो है ना, डार्क ब्लू एक तो ये शेड आ जाता है, ठीक है, या पर्पल टोन आ जाती है, और उसके बाद एक रेड टोन आ जाती है। ठीक है, अब इसके जो है ना आपने सामने वाले कलर्स देखने हैं जब भी आपने कोई कंपैरिजन करना है, या तो उसके लोअर हाई कलर्स देख लेने हैं, ठीक है, लोअर और हाई टोन्स देख लेने, या उसके साथ वाले जो है ना, ये आपको पैरेलल कलर स्कीम्स जो है ना कहलाती है, तो ये आपने उसको यूज़ कर लेना है। तो इसके पेंगुइन्स के लिए जो कलर मैं यूज़ करने लगा हूँ, एक तो हीट है, ठीक है, रेड के साथ का जो एक मैं अगर लोअर टोन अगर यूज़ करता हूँ तो बुरा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब कलर जो है ना, इससे आपने कलर सेलेक्ट करना है, सॉरी पेंगुइन्स को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, और इधर से कलर मोड में आना, तो आपने इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये जो रेड के साथ मैं टोन्स चेक कर रहा हूँ, तो अगर तो सूट कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेंगुइन का एक टेक्स्ट आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। अदरवाइज़ आप उसके बिल्कुल सामने जो है ना, वो भी एक जो है ना कम्बिनेशंस कलर्स होते हैं, तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इधर जो है ना मुझे ये रेड वाला जो है ना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो पेंगुइन्स को जो है हम यही कलर सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, बाकी जो आप कलर जो है ना व्हील, इसको डिलीट कर दें। नाउ हमारा टेक्स्ट और हमारा जो है इमेज, ठीक है, वो ऑलमोस्ट लग चुका है। अब जो है आपने पेंगुइन्स को प्लेस करना है। ठीक है, पेंगुइन्स को मैं लेके आता हूँ, इसमें पेंगुइन को लेकर आते हैं, तो इसमें जो है ना आपने पेंगुइन का साइज़ जो है कम कर लेना पहले तो। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप हीट से कोल्ड की तरफ, चिल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो पेंगुइन का जो है ना फेस मैं उसी डायरेक्शन में कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करके इसी की मैं कॉपी लूँगा, इसका साइज़ थोड़ा कम कर लूँगा पेंगुइन का। ठीक है, मतलब एक पेंगुइन्स की फैमिली आप देखते हो कि सबसे बड़ा जो है ना पेंगुइन, वो सबसे आगे आगे जा रहा होता है, फिर उसके पीछे उससे छोटा जो है उसकी मतलब पूरी एक फैमिली जा रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉपी लेते जाना है और पेंगुइन्स को जो है ना छोटा करते जाना है, ये जो है इनकी एक फैमिली बन जाएगी। ठीक है, इसको जो है अलाइन कर लेना आपने। उसके बाद एक पेंगुइन जो है ना मैं इधर नीचे भी खड़ा कर दूंगा, ताकि शो हो जी कि आपका भाई एक पेंगुइन पीछे भी है, उसको भी जो है लेके जाना है। ठीक है, मतलब एक फैमिली पूरी है कि इधर से जो है इन्होंने ये जो स्टार्ट की जर्नी और इस साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इधर आप एक छोटा सा शेडो इसका एक ऐड कर दें। लेयर्स में आता हूँ तो मैं इसी माउंटेन जो है ना, ये वाला माउंटेन जो है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर की साइड पे एक एम्प्टी लेयर लेता हूँ। उधर से जो है फिर एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपने ब्रश टूल में आना है। ब्रश टूल में आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आता है एक। ठीक है, इधर से जो आप अपने ब्रश का साइज़, थिकनेस और उसका जो सॉफ्टनेस है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप ये एंकर्स पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसको जो है ना एक डॉट्स की तरफ से जो है ना आप क्लिक करके इसको नीचे की तरफ जो लेके आएंगे तो आपका जो आपका ब्रश है वो थिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो मतलब थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है साइज़ थोड़ा कम करते हैं और बिल्कुल पेंगुइन के नीचे की साइड पे ला के इधर से मैं ब्लैक फॉरहेड कलर जो है ना, फोरग्राउंड कलर, इसको मैं ब्लैक करता हूँ और इधर से ओके जो है हल्का सा क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो इसका शेडो बन गया, ब्राई नाम से जो है ना टच देना आपने। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मेन जो दो इमेजेस और हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ये एक ओवरले आता है, स्नो ओवरले। ठीक है, जो हमने अपने डिज़ाइन में दिखाना है, तो स्नो ओवरले जो है आपने अपने पार्ट को दो पार्ट्स में आपने अपने डिज़ाइन को जो है ना डिवाइड कर लेना। एक जो है आपने कूल दिखाना, दूसरी साइड पे हीट दिखानी है। ठीक है, तो मैंने ये दो ओवरले डिज़ाइन जो है डाउनलोड करके रखे हुए थे, ये आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना स्नो ओवरले, तब भी आपको ये मिल जाएगा। और आप जो है एक दूसरा ओवरले है, उसका नाम है हीट ओवरले या बर्न ओवरले, ये भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने ओवरले अपने डिज़ाइन के ऊपर लेकर आने हैं, तो जस्ट आपने प्लेस करना है, सबसे ऊपर ला के रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने सबसे ऊपर की लेयर में प्लेस करने हैं ला के, और अपने इधर से फ़िल्टर्स को सिलेक्ट करना है। फ़िल्टर्स के अंदर जाके आपने देख लेना है जो भी फ़िल्टर जो है ना आपको एडजस्ट आ रहा है आपके डिज़ाइन पे, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इधर से डिज़ोल्व पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से ही जो एरो पॉइंट्स है उधर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो प्रेस करता जा रहा हूँ।
वो ख़ुद ब खुद जो है ना नीचे की तरफ मूव हो रहा है और इधर से ओवरलेस को सेलेक्ट कर रहा है, फ़िल्टर्स को जो है ना वो चेक कर रहा है कौन सा जो है सूट करेगा। जौन सा आपको जो है ना फ़िल्टर सूट कर ले, मतलब आपको जो लगे कि ये ठीक है, तो आपने उसको ओके कर देना। ठीक है, मैं अगेन डार्कन में आता हूँ और इधर से मल्टीपल में, कलर बर्न में, तो आप देख सकते हैं कलर बर्न में थोड़ा सा जो है ना ये आ रहा है, मतलब एक स्नो जो है ना शो हो रही है। ठीक है, तो इसका जो है ना एक हल ये है, आप इसको मज़ीद मतलब लाइट करने के लिए ये कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें एम्प्टी साइड पे और इसको जो है ना थोड़ा ब्लेंड कर दें, ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद आपने अंडर लेइंग जो है ना इसको भी जो है आपने ज़रा सा ब्लेंड करना है। ठीक है, उससे भी आपके इमेज में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, देख सकते हो। फिर उसके बाद इधर से जो है आपने ब्लैक साइड से जो है थोड़ा सा ब्लेंड करना है। ठीक है, अंडर लेइंग को वापस लेकर आएँ। ठीक है, मतलब आपने थोड़ा सा स्नोई टच जो है ना देना है अपने इस ओवरले को। ओके करते हैं, तो आपने इसके ऊपर एक लेयर मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, और अपने ब्रश टूल में आना है, अपने ब्रश को जो है नॉर्मल कर लें। ठीक है, नॉर्मल करने के बाद इसका साइज़ बढ़ा दें और अपने प्रोडक्ट के ऊपर से जो है ना अपने फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा लें और अपने फोरग्राउंड अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर से जो है ना इसे रिमूव कर देना है। ठीक है, आपने जस्ट बैकग्राउंड में रखना है, बाकी जो है ना आपने शो नहीं करवाना, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें जो है ना 2 पार्ट्स जो है बस दिखाने हैं। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा मिक्स किया हमने। ठीक है, इसको मज़ीद मिक्स अप कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, जो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इधर से इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। ठीक है, इसको जो है वापस ले आएँ और इधर से जो है ना आपने अपने फ़िल्टर्स में जो है ना दोबारा चेक करना है, फ़िल्टर्स के अंदर थोड़ी रद्दबदल हो सकती है। अच्छा, एक इसमें जो मेन इशू आ रहा है वो ये है कि आपने अपने बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा डार्क वो जो है ना लाइट कर दिया था, तो उसकी वजह भी हो सकती है कि आपका जो ये स्नोई इफ़ेक्ट है विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, हम वापस जो है ना इस पर डबल क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को रिकवर करते हैं। ठीक है, और उस पर जो हमने वाइट शेड दिया था उसको भी थोड़ा रिमूव करते हैं। वाइट शेड पे क्लिक करेंगे और अपने इरेज़र टूल से, अपने कीबोर्ड से आपने ई प्रेस करना है, इरेज़र टूल जो है विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अपने इरेज़र टूल से थोड़ा वाइट कलर को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एक स्नोई इफ़ेक्ट जो है ना आ गया है। और इसके बाद आपने अपने इस ओवरले को, ये जो लाइन आ रही है, इस ओवरले को आपने ब्लेंड ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करके इस तरह से रिमूव कर देना थोड़ा। ठीक है, लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से आपने मिक्स कर देना इसे। ठीक हो गया। अब आपने दोबारा जो है लेयर में आना है, अपनी जो वाइट लेयर है, वाइट मास्क, वाइट कलर की जो लेयर है, उसमें जो आप टेक्स्ट जो है ना आपका थोड़ा अनहाइड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसके बैक साइड पे आपने एक वाइट कलर का इस तरह से शेड दे लेना है। ठीक है, दूसरी साइड पे जो अब हम अपना बर्न जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, बर्न ओवरले, इसको एज इट इज़ आपने इसी तरह से लेकर आना है और बिल्कुल ऊपर की साइड पे इसको एडजस्ट करके आपने उसके फ़िल्टर्स को सेलेक्ट करना है, फ़िल्टर्स चेक करना है जो है आपको कौन सा फ़िल्टर शो करवा रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप जो है ना इसमें एक हीट वेव शो करवा रहा है, एक गर्मी का एहसास दिलवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है, जो आपको सूटेबल लगता है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इधर स्क्रीन जो है एडजस्ट हो चुका है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर एक लेयर मास्क अप्लाई करूँगा और अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करूँगा और जो एक लाइन आती है उसको जो है ना इस तरह से मिक्स कर लूँगा। ठीक है, अब जो है फाइनल टच हम देते हैं, जो एक पैराग्लाइडर ऐड करना है ताकि शो करवाएं भाई कि जो है माउंटेन्स के अंदर जो है ना ये काफ़ी हाइट पे हैं। ठीक है, तो हमने मतलब हाइट शो करवानी है। कोई एक पैराग्लाइडर की इमेज है, उसको आपने 2 से 3 पार्ट्स में इस तरह से कॉपी करनी है और किसी को बहुत छोटा, किसी को बहुत बड़ा शो करवा देना है ताकि शो अप ये करवाए कि ये हवा में है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें से किसी एक को जो है कंट्रोल यू प्रेस करें और इसको आप बिल्कुल डार्क करके इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी कम करने के लिए ये होगा कि वो शो करवाएगा काफ़ी दूर है वो। ठीक है, और एक ये पैराग्लाइडर जो है हम थोड़ा करीब कर लेते हैं, इसको तो शो करवा लेते हैं कि थोड़ा करीब ही उड़ रहा है हमारे। ठीक है, इसका एंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इसको जो है एज इट इज़ इसको भी थोड़ा जो है ना एडजस्ट करके इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी हम कम कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा ऐड बन चुका है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज कर दें कि सर जो है ये आपने पार्ट कैसे किया है, तो वो जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना दोबारा गाइड कर दूंगा। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना चैनल पे जाकर सोशल मीडिया की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना कवर करवाई हुई हैं। तो नेक्स्ट जो है हम एक स्पोर्ट्स कार का फ्लायर बनाएंगे, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन जो है मैं आपको बता देता हूँ। 1080 बाय जो इसकी 1080 जो है इसकी विड्थ है और हाइट जो है इसकी 1500 है, ठीक है। तो फ्लायर के लिए आप जब भी कोई वर्किंग करते हैं तो आप क्लाइंट की जो है ना रिक्वायरमेंट पूछ लीजिएगा कि भाई आपके जो है ना बैनर का जो कैनवस है वो साइज़ क्या होना चाहिए। तो जब जो वो आपको डायमेंशंस प्रोवाइड कर देगा तो उस डायमेंशंस के हिसाब से आपने कैनवस क्रिएट कर लेना है। तो कैनवस क्रिएट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपने पहले तो मार्जिन सेट करने हैं। मार्जिन सेट करने का जो है आपको मेथड मैंने पहले बताया था, तो इस पार्ट में जो है मैं आपको एक न्यू मेथड बताता हूँ, ठीक है। आपने व्यू के ऑप्शन में आना है और इधर जो है न्यू गाइड लेआउट्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये कॉलम्स हैं, इसको आपने अनचेक कर देना है, रोज़ को अनचेक कर देना है। नीचे जो आपके पास मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, टॉप की साइड पे आपने 50% रखना है और लेफ़्ट की साइड पे भी आपने सेम एज़ इट इज़ इनको कॉपी कर लेना और सब में जो है ना पेस्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे जो ये पेस्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो कि कैनवस के अंदर जो है ना सारा मतलब चारों साइड से जो है ना इक्वली मार्जिन सेट हो चुका है 50 पिक्सल्स का, ठीक है। तो ये जो है मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब जो है जो थर्ड स्टेप जो था वो था एसेट्स कलेक्शन का। तो एसेट्स जो है मैंने कलेक्ट करके रख ली हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जो हम अपने डिज़ाइनिंग प्रोसेस में आते हैं, सबसे पहले जो है बैकग्राउंड में एक आपने जो है ना अपना बैकग्राउंड एक सेट करना है अपने जो कैनवस के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको जो है एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसके जो विड्थ है वो है 1080 बाय और जो इसकी हाइट है वो है 1500, ठीक है। ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा एक कैनवस आ गया, ठीक हो गया। अब इस कैनवस के जो है ये आप देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के बाद जो मैं अब इधर जो है ना इमेजेस को लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कार को लेकर आऊँगा इधर, ठीक है। कार को जो है प्लेस करते हैं। तो मार्जिन सेट करने का मकसद ये है कि आप जो है ना आपका जो कैनवस है ना जो आपका डिज़ाइन है वो रफ ना लगे। एक बैलेंस जो है ना मार्जिन्स लगाने से ये होता है कि आपके डिज़ाइन में जो है ना एक बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये कार आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हम इसकी सारी कलर ग्रेडिंग और इसको जो फिनिशिंग जो है ना वो साथ के साथ देंगे। पहले जो हम अपने सारे एसेट्स जो है ना इधर लाके प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब इसके बैकग्राउंड में आपने एक इमेज भी लगाना है, ठीक है, वो भी ले आते हैं। तो ये एक मेरे पास इमेज है बैकग्राउंड का, तो इसको जो है मैं इस जगह पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें और इधर एज पे आके सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है ना मैं इधर फ़िल्टर से इसका फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक ल्यूमिनोसिटी जो है फ़िल्टर, ठीक है वो। उसके बाद जो है इसके ऊपर एक लेयर मास्क अप्लाई कर रहा हूँ जिससे जो है इसके जो एजेस हैं, नीचे वाले जो एजेस हैं ना वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेडियंट आपने सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट मेक श्योर कि आपने ग्रेडियंट का कलर जो है ये ब्लैक रखना है, ठीक है। ओके कर देना और शिफ्ट प्रेस करके आप जैसे ही अपने माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये नीचे से जो है ना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि लाइट हो जाएगा थोड़ा, ठीक हो गया। अब जो है आपने इसी लेयर के ऊपर एक न्यू एम्प्टी लेयर लेनी है और अपने ब्रश टूल के साथ आपने ब्लैक शेड ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा ब्लैक शेड ऐड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा। उसके बाद आपने अपनी कार को जो है ना अपनी कार वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है। इससे क्या होगा आपका जो है ना ये कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होगा, तो इससे आप अपने कार के कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है हम थोड़ा कलर्स में लेकर आते हैं, थोड़ा शाइन में लेकर आते हैं। इसका एक्सपोजर बढ़ा दें, कंट्रास्ट बढ़ाते हैं थोड़ा, और टेम्परेचर जो है उसको नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे क्लैरिटी पे आपने थोड़ा सा क्लिक जो है ना इसका वैल्यू इंक्रीज़ कर देनी है। टेक्सचर की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देनी है। उसके बाद आपने करना है कि हाइलाइट्स को थोड़ा सा डाउन कर देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सा बस, ठीक है। तो ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। ब्लॉक्स को आपने थोड़ा बढ़ा देना। ब्लॉक्स क्या करेंगे, आपकी जो कार की जो इमेज है ना उसके अंदर क्लैरिटी लेकर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सैचुरेशन को ज़रा सा बढ़ाना, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद ओके कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी कार का जो कलर है ना वो चेंज हो गया, मतलब थोड़ा जो है ना फिनिशिंग में आ गया, क्लीन सी लग रही है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम अपनी कार का शेडो क्रिएट करेंगे। शेडो क्रिएट करने के लिए जो है ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो एक प्रोफेशनल वे होता है कि आप शेडो उसी का ही बनाएं जिसका मतलब उसी को शेडो में कन्वर्ट करें जिसकी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेज है, तो हम इसी इमेज का एक शेडो क्रिएट करेंगे। इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ,
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देना है, ठीक है। तो जैसे वर्टिकल करेंगे तो उसका जो है ना आप देख सकते हो डायरेक्शन जो है वर्टिकल हो चुकी है और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बॉटम में जो है ना उसके बॉटम को बॉटम के साथ टच कर देना है अपने ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब जो है क्योंकि शेडो जो है बैकग्राउंड में होता है, नीचे होता है, तो मैं उसको जो है ना इस लेयर को अपनी मेन इमेज के जो है नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर अगेन आपने एक लेयर मास्क अप्लाई करना है और अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करना है। जी प्रेस करने के बाद ग्रेडियंट सेलेक्ट हो जाएगा और आपने इस तरह से अपने माउस को जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह ड्रैग करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने एक और स्टेप जो करना है वो ये है कि आपने अपने जो आपने शेडो वाली लेयर है ना उसका जो है ना ओपेसिटी आपने कम कर देनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी जो है ना ओपेसिटी कम करनी है। अब एक और चीज़ कि ये तो हमारा हमने जो ये वाली इमेज ली थी ये तो थी हमारी अपर साइड की इमेज, ठीक है। ये थी हमारी अपर साइड की इमेज। अब हमने नीचे बैकग्राउंड में एक फ्लोर भी जो है ऐड करना है ना, तो वो भी तो ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास एक और इमेज है, तो इसको जो है बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आते हैं और इस इधर से जो है ना मैं अपनी दूसरी इमेज को इधर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ताकि ये जो है एक फ्लोर जो है ना फील का मतलब फ्लोर लगे, ठीक है। एक तरह से ये एक फ्लोर का काम कर रहा है। तो सेम एज इट इज़ मैं जो इसको बिल्कुल फ्लोर को अपने कार के जो है ना बिल्कुल नीचे की साइड पे सेट कर देता हूँ और इसको भी मैं ल्यूमिनोसिटी पे जो है ना कर देता हूँ। बल्कि अभी फ़िलहाल जो है ना हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं इधर ही, ठीक है। और इसके जो ऊपर की साइड से जो है ना आपने एक लेयर मास्क अप्लाई करना है और ऊपर की साइड से जो है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इसको भी जो है ना ल्यूमिनोसिटी फ़िलहाल हम लगा देते हैं, अगर बाद में कलर्स की कुछ चेंजेस करनी हुई तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हो चुका है और इसको आपने बहुत ही मतलब इसका जो वो है ना ओपेसिटी आपने कम कर देनी है, ठीक हो गया। और इसकी कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ट्रांसफॉर्म करना और इसकी थोड़ी सी आपने जो है ना इसकी डायरेक्शन है वो सेट करनी है, ठीक है, ताकि मतलब सेंटर अलाइन हमने दिखाना है, ठीक है। तो ये जो है जी हमारा 30% तक वर्क हो चुका है, ठीक है। अपने बैकग्राउंड में जो आपने कार ऐड की थी उसको थोड़ी सी जो है ना उसकी ओपेसिटी बढ़ा लें आप बेशक, ठीक हो गया। और इसको जो है इस तरह से एडजस्ट कर दें। अब आपने करना क्या, इसके बैकग्राउंड में हमने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है जी हमारा मस्टैंग है, ठीक है। टेक्स्ट क्योंकि कार के नाम से ही हम अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे, MUSTANG मस्टैंग। और इसको फुल विड्थ में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इधर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो हैदर ग्रीन एक फ़ॉन्ट है, ठीक हो गया। ये फ़ॉन्ट्स जो है आपको गूगल से ही मिल जाएंगे, नाम आप नोट कर लें, हैदर ग्रीन रेगुलर जो फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो इसको जो है मैं अपर केस में करता हूँ और ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं फुल विड्थ में ले आता हूँ, ठीक है। मतलब इस मार्जिन से लेकर इस मार्जिन तक मैं अपने इस टेक्स्ट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब जो है इसको थोड़ा नीचे ले आएँ और अब आपने करना कि आपने अपनी कार जो है ना उसको भी थोड़ा नीचे लाना, बहुत ज़्यादा हमने ऊपर जो है ना उसको एडजस्ट कर दिया था। तो अब एक और चीज़ जो मैं आपको अक्सर ही अपने चैनल पे भी मैं बता रहा होता हूँ और मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया कि जब भी आप किसी ब्रांड का जो है बैनर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कलर जो है ना बहुत मैटर करते हैं। तो इसमें अब कलर्स जो है हमने कार के हिसाब से ऑब्वियसली अब सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो कार हमने यूज़ की है इसमें कलर्स भी हमने वही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो है ना बैकग्राउंड लेयर पे जो है आपने सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड में जो आपने एक शेड ऐड किया था, ठीक है, इस शेड को जो है ना सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर की साइड पे एक और आपने एक एम्प्टी लेयर लेनी है, ठीक है। अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है और इधर से अपनी कार का कलर जो है ना वो ट्रेस कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ब्लू कलर जो है ना ट्रेस हो गया। ओपेसिटी जो है आपने 40 रखनी है, 40 ओपेसिटी करके इस कॉर्नर में आगे ना आपने ज़रा सा जो है बस इस तरह से 2 से 3 बार जो है ना आपने इस तरह टच करना ताकि आपके बैकग्राउंड में जो है ना ये एक कलर ऐड हो जाए, ठीक है। ये हमारा एक ब्रांड कलर ऐड हो गया, ठीक है। अब इधर से फ़िल्टर्स में आके आपने इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, जो थोड़ा एक फिल्मी लुक जो होता है आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये तो जो आपको जो मतलब ठीक लगता है आपने वो जो है ना एडजस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। तो आई गेस मल्टीपल नॉर्मल जो है ना यही जो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, हम मज़ीद जो इसके अंदर चेंजेस करेंगे। अब जो है टेक्स्ट को हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं।
तो टेक्स्ट को जो है ना इसके अंदर आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको जो है मैं मैनुअली ही टेक्स्ट को जो है थोड़ा स्टाइलिश करूँगा। करना क्या आपने, पहले तो इसकी एक जो है ना आपने एक कॉपी ले लेनी है, कंट्रोल जे के साथ कॉपी ली, ठीक है। इसको जो है आपने इसका कलर चेंज कर देना है, कलर आपने अपने कार का ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो है ना बैकग्राउंड में है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा वो टेक्स्ट, तो इसको जो आपने करना क्या, जिसका आपने कलर चेंज किया ना उसको थोड़ा सा जो है ना अपने कीबोर्ड से ही आपने ऊपर की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। और इसके कलर्स को मज़ीद थोड़ा शार्प कर देना है ताकि थोड़ा जो है ना नज़र आए, ठीक है। इस तरह से कलर को थोड़ा शार्प कर देना आपने, ठीक हो गया। अब जो है इधर ही आपने ये ऊपर की जो लेयर है ना टेक्स्ट की, इसको सेलेक्ट करना है, अपने एफएक्स ऑप्शन में आना है, एफएक्स पैनल में आके आपने बेवल एंड एम्बॉस में आना है, ठीक है। जैसे ही बेवल एंड एम्बॉस में आएंगे आपके पास ये दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, कॉन्टोर और टेक्सचर। पहले तो हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, ठीक है। टेक्सचर आप देख सकते हो इसमें आपको जो है ना ये गूगल से आपको PSD टेक्सचर्स या फ़ोटोशॉप टेक्सचर्स जो है ना आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टेक्सचर्स, ठीक है। तो इनको जो है सेलेक्ट कर लो, आपको जो बेहतर जो आपको मतलब पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर अपने हिसाब से। तो मैं ये वाला एक टेक्सचर ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं बंद कर रहा हूँ और इधर से आप इसकी वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो इधर से इसकी वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेप्थ जो है आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हो इसमें मज़ीद, ठीक है। देन जो है हम चलते हैं जी कंटूर के अंदर। कंटूर जो है ना आपके टेक्स्ट को जो है 3D इफ़ेक्ट ऐड करता है आपके टेक्स्ट के अंदर। तो इसमें बहुत सारे ये ऑप्शंस आ जाते हैं आपको, ठीक है। ये अपर केस का है, ये एक एरो कह रहा हूँ, वो जो एक मतलब स्लाइडर टाइप होता है, ठीक है। आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके एडजस्ट कर सकते हो जिधर आपको मतलब मुनासिब लगता है। जो आपको हर टेक्स्ट के जो है ना एक अलग इफ़ेक्ट अप्लाई करता है ये, तो अपने हिसाब से आपको डिज़ाइन के हिसाब से जिधर आपको मुनासिब लगता है वो आपने कर लेना है, ठीक है। चलें जी, इसको जो मैं ओके करता हूँ। अब जो है हम मज़ीद जो है चीज़ें ऐड कर लेते हैं अपने इस बैनर के अंदर, ठीक है। तो अभी जो हमने इन्वायरमेंट जो ऑलमोस्ट क्रिएट किया हुआ अपने बैनर का, सो ग्रिड्स से आप देख सकते हो कि मैं अपने टेक्स्ट को बाहर या अपने ऑब्जेक्ट्स को बाहर नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब जो है इसी जो है स्पोर्ट्स कार के ना कुछ हम मॉडल्स भी ऐड करते हैं इसमें। मॉडल्स ऐड करने के लिए आपने करना है क्या, एक आपने शेप ऐड करनी है, ठीक है। इसी की है आपने एक कॉपी ले लेनी है। अब आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि जो स्पेस आप लेफ़्ट साइड से छोड़ रहे हो वही राइट साइड से भी उतनी ही स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो गया। अब आपने जो है ना इस शेप्स को थोड़ा डिज़ाइन करना है, मतलब इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाना है। तो ये आपके पास जब आप शेप को क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो ये जो आपको ये चेन का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने इसको क्लिक कर देना है, मतलब अगर जो ये ब्लैक हुआ तो आपने इसको अनचेक कर देना है। उसके बाद आपने जिस कॉर्नर से राउंड करना है या स्टाइल देना है, आप उस कॉर्नर से जाके जो है ना थोड़ा एक रेडियस ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो रेडियस क्या होगा जी, आप 35 कर दें या 50 कर दें, जितना भी। आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना डिज़ाइन का जो वो रेडियस है वो चेंज हो चुका है, रेक्टेंगल का जो रेडियस है, ठीक है, वो चेंज हो चुका है। तो इसको जो है मज़ीद थोड़ा मैं राउंड में कर देता हूँ, 100 कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं इस साइड पे भी एक जो है शेप ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो मैं साइज़ थोड़ा कम रखूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक डिज़ाइन का पार्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी तरह से डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं 50 डिज़ाइन रख लूँगा, या इसका जो 80 कर लेते हैं, 100 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने करना क्या है, इसकी आउटलाइंस ऐड करनी है। आउटलाइंस आपने वही ऐड करनी जो आपके ब्रांड कलर्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन मैंने ऐड कर दी है मिनिमम 5 पिक्सल्स की, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वापस लेयर्स में आते हैं। अब जो है आपने इन शेप्स के अंदर अपने मॉडल्स, जो कार के मॉडल्स हैं ना, उनकी इमेजेस को ऐड करना है। तो वो इमेजेस भी मेरे पास डाउनलोड पड़ी हैं, ठीक है। एक तो ये इमेज पड़ी है मेरे पास, तो इसको जो है आपने पहले उस शेप को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने इस इमेज को ऐड करना है, ठीक है। पहले आपने अपने उस शेप को सेलेक्ट करना है, फिर उसके एग्जैक्ट ऊपर की लेयर पे आपने अपनी इमेज को जो है प्लेस करना है, और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके जब माउस को आप कर्सर को इन दो लेयर्स के दरमियान में लेकर आओगे ना, तो आपके पास ये एरो बनेगा, ठीक है। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये हैंड बना हुआ है, ठीक है। आप जैसे इन दो लेयर्स के दरमियान में आते हो ये एरोज़
आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये उसके अंदर क्लिप हो जाएगा इमेज, ठीक है। इसका सेकंड जो जो मेथड है वो ये है कि आपने एग्जैक्ट अपनी शेप के ऊपर की साइड पे इमेज को रखना है, और जैसे ही अपनी इमेज के ऊपर लेयर पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आता, तब भी आपकी इमेज जो है उसमें क्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है ना आप अपने इमेजेस को किसी भी शेप्स के अंदर ऐड कर सकते हो, और शेप्स को इसी तरह से क्लिप कर करके जो है आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से मैं सेकंड इमेज के अंदर जो है वो एक इमेज ला रहा हूँ सेकंड शेप के अंदर, ठीक है। ये इसका एक टॉप व्यू है, एरियल व्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इधर इसको भी एग्जैक्ट इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो बैक साइड दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा मॉडल्स भी आ चुके हैं हमारे, ठीक हो गया। अब जो है इसमें मैं एक टेक्स्ट ऐड करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट क्या होगा जी, वो मैंने लिख के रखा हुआ है। टेक्स्ट जो है ये एक छोटा सा टेक्स्ट मैं नेट से लिया था, ठीक है। और इसकी जो है ना आपने प्लेसमेंट हमने किधर रखनी है, ये सबसे नीचे जो है ना हमने इसकी प्लेसमेंट रखनी है, ठीक है। इसमें एक और चीज़, मैंने जो इमेजेस है वो मैंने बहुत ज़्यादा नीचे कर दी थी। आप चारों इमेजेस को सिलेक्ट करके थोड़ा जो है ना ऊपर ले जाएँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना आपने टेक्स्ट प्लेस करना है। तो टेक्स्ट जो है आपने डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट हमेशा बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हुए रखना है। तो उसके लिए मतलब जो होता है ना, एक तो होता है मॉन्टसेरेट होता है, और एक होता है सैंस सेरिफ होता है, और एक होता है सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। तो आपने जब भी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है ना, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स के साथ आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, और बहुत ही स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन शो करवाए कि ये डिस्क्रिप्शन या पैराग्राफ टाइप है, ठीक है। तो इसमें जो है ना मैं इधर एक मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, तो इसको जो मैं यूज़ करता हूँ इसका मीडियम ही रखेंगे, और इसका जो साइज़ है वो 25 ओके है। तो अपने हिसाब से बाद में अगर हम चेंज करना चाहें वो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट जो है ना मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो अब देख सकते हो कि थोड़ा जो है ना एक्सीड कर रहा है, तो इसका मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ, 23 कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है उसके अंदर आ गया। अब इसको जो अपर केस से लोअर केस में भी लेके जा सकते हो, लेकिन अपर केस जो है ना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस केस। तो अब जो है ना इसको आपने बिल्कुल अपने जो मार्जिन आपने रखे थे ना, आपने उस मार्जिन के जो है ना ऊपर ला के बिल्कुल एडजस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो डिज़ाइन है ना, हमारी डिटेल्स जो डिज़ाइनिंग की वो ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी है। अब इसमें हमने कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं जो कि इसको मज़ीद जो है ना अट्रैक्टिव बनाएंगे, इसको बैनर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ ओवरलेज जो है ना इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। एक तो ये ग्लास ब्रेक ओवरले होता है, ठीक है। आप इसको जब भी आपको नेट से मिल जाएंगे, आप जैसे ही जो है ना नेट पे सर्च करेंगे ग्लास ब्रेक ओवरले, तो आपको ये जो है ना नेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने डिज़ाइन के ना आपने करना क्या है, अपने सबसे ऊपर की साइड पे, ठीक है, डिज़ाइन के सबसे अपर लेयर में आपने इसको ला के इस तरह से एडजस्ट करना है, और इधर से आपने जो फ़िल्टर्स है उधर से आपने फ़िल्टर्स को चेंज करना है, ठीक है। जैसे फ़िल्टर्स चेंज करेंगे आप देख सकते हो कि इसमें एक जो है ना एक क्रिस्टल टाइप का एक इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है, जो बड़ा यूनिक लग रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको आपने कर लेना है लॉक। अब आपने एक और हमने जो है ना एक किया हुआ है ये इंस्टॉल ओवरले, इसको भी आपने लेकर आना है। ये इसका जो नाम है ना, ये सनबर्स्ट होता है या बर्न ओवरले होता है। आपने इसको जस्ट एक शेड ऐड करने के लिए, एक कलर शेड ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो शेड है वो मैं बिल्कुल बॉटम में जो है यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसको बिल्कुल मतलब ऊपर की साइड पे रख के इसके मैं फ़िल्टर्स का जो है ना चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ना ये इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो कि बड़ा ही यूनिक और ख़ूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसके साथ जो है ना आपके बैनर के अंदर एक क्रंच सा ऐड हो गया, मतलब एक रफ से कुछ स्पॉट्स ऐड हो गए हैं। तो उसको आपने परेशान नहीं होना, जो आपका मेन फोकस जो है ना ये नीचे का जो शेड है इस पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है ऐड हो गया। तो अब आपको अगर जो लग रहा है जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर आपने करना क्या, लेयर मास्क अप्लाई करना है, और शेप्स के साथ जो है ना अपना ब्रश टूल के साथ आपने उसको इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो मेन जो ऑब्जेक्ट है ना, मेन जो हमारा फोकस है वो जस्ट नीचे की जो लेयर है, एक शेड जो ऐड हुआ है उसको हमने फोकस करना है, ठीक है। अब एक और जो इफ़ेक्ट है वो इसको भी आपने लॉक कर लेना है। एक और इफ़ेक्ट जो है वो आपने करना क्या है, वो आपने अपने कार की बैकग्राउंड में देना है, ठीक है। तो वो कौन सा जो है, वो मैंने एक फ़िल्मी इफ़ेक्ट जो है ना ऐड किया था, मतलब एक स्मोकी इफ़ेक्ट ऐड करना है जिससे एक फ़िल्मी सीन जो है ना क्रिएट हो इसमें, ठीक। ये भी एक ओवरले ही है, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी कार की जो बॉटम के साथ ऐड करना है, अटैच करना है, ठीक है। और इधर से अपने फ़िल्टर्स वाले ऑप्शन से आपने इसके फ़िल्टर्स को चेंज करते जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जिधर आपको
ये एडजस्टेबल लग रहा है, उधर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। लेकिन मैं इसको जो है ना अपने टेक्स्ट के जो है ना ऊपर की साइड पे रखना चाह रहा हूँ, है तो ये ऊपर ही, लेकिन ओवरले की वजह से टेक्स्ट भी जो है ना मेरा इसके अंदर मिक्स हो गया। तो इसके लिए क्या, इसका हल क्या है, आपने इसके ऊपर की साइड पे एक लेयर मास्क एम्प्टी लेयर जो है ना ऐड करनी है। फिर उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करना है, ठीक है, मतलब ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और वाइट कलर सेलेक्ट करके आपने इसके ऊपर की साइड पे इस तरह से रफली सा जो है ना एक ऐड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया, मतलब कि आपका जो मेन कार है, कार से फोकस ना हटे, कार पे भी फोकस हमारा रहना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं स्मोक का जो ओवरले है उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसके ऊपर एक लेयर मास्क अप्लाई करता हूँ। उसके बाद जो है लेयर मास्क अप्लाई करने के बाद नीचे जो एक इसका बॉर्डर बन रहा है उसको मैं इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारा एक सीन ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने एक और लेयर लेनी है, जो आपने वाइट शेड जो ऐड किया था उसके साथ एक और लेयर लेनी है, एम्प्टी लेयर, ठीक है, उसके ऊपर की साइड पे। और इधर अगेन आपने अपने प्रोडक्ट इमेज जो है उसका शेड जो है सेलेक्ट करना है और मैं एक छोटा सा जो है ना हल्का ज़रा सा शेड ऐड करूँगा इस तरह से, और इसको फ़िल्टर्स में जाके इसका मैं मोड चेंज कर दूँगा, ठीक है, ताकि जो है ना हमारी प्रोडक्ट का जो है थोड़ा टच वो भी रहे और साथ साथ हमारी इमेज भी क्लीन हो जाए, ठीक है। अब जो है ना एक जो इसके अंदर इशू आ रहा है वो ये है कि मेरा टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा नीचे से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और इस तरह से लगे कि जिस तरह स्मोक के अंदर जो है ना डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। तो इधर जो है मैं अपने टेक्स्ट को देखता हूँ, टेक्स्ट मेरा है किधर, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है। आपने इसको दोनों को जो है ना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर आपने लेयर मास्क अप्लाई करना है और अपने जो है ना आपने ऊपर की साइड जो है ना अपर केस आपने ब्लैक रखना है, सेलेक्ट करना है और इसको रिमूव कर देना है। आपने जस्ट माइनर सा रिमूव करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपका टेक्स्ट ज़्यादा रिमूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो है मैं अगेन अपने ये ब्लू वाली जो लेयर है ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो इसका मैं इफ़ेक्ट जो है ना चेंज कर लेता हूँ और इसका इफ़ेक्ट जो है आई गेस ये ही ठीक लगेगा। नो, ये नॉर्मल वाला जो है ना यही ठीक है, लेकिन इसकी हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि उसके साथ जो है वो मिसमैच ना करे, ठीक हो गया। तो इसको जो है ना इस जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। अब जो है एक और आपने इमेजेस जो है आपने ऐड करनी है, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी इफ़ेक्ट्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा रफली ना लगें। अब इसमें जो है ना थोड़ा एक शाइन ऐड करने के लिए मेरे पास एक ओवरले है जिसको हम लेंस फ्लेयर का ओवरले कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर ही आपने बैनर्स के अंदर देखा होगा कि ये एक शाइन ऐड करता है, बहुत ही यूनिक किस्म का, ठीक है। आपने करना है कि अपनी जो मॉडल्स हैं ना, मैं उन मॉडल्स को जो है मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, तो उस जगह पे ला के मैं इसको इसके फ़िल्टर्स जो हैं वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फ़िल्टर से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना एक स्टार टाइप ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस तरह से आप इसका साइज़ जो है चेंज कर सकते हो। इसी के जो है मैं कॉपी लेता हूँ और इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे ला के सेट कर देता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक इशू ये है कि ये इसका कलर जो है ना चेंज हो रहा है। तो करना क्या, आपने कंट्रोल यू प्रेस करना है, तो आपके पास ये ह्यू सैचुरेशन का एक पैनल ओपन होगा, तो इधर से जो आप इसके वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने कार के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरी कार का जो इमेज ये हो गया, ठीक हो गया। और सेम यही जो है ना आपने इसी ह्यू सैचुरेशन को ऑल्ट प्रेस करके यही वैल्यू आपने दूसरे लेंस फ्लेयर पे ऐड कर देनी है, तो वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है मैं मज़ीद इफ़ेक्ट ऐड करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो चेन है, चेन का एक इफ़ेक्ट ऐड करूँगा, ठीक है, कि मतलब एक स्पोर्ट्स टाइप फील देना चाह रहा हूँ अपने बैनर के अंदर। तो उसके लिए ये मेरे पास चेन्स पड़ी हुई हैं, एक ये चेन्स इधर ऐड कर देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे जो है ना इसी चेन को एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप इसको ऐड करते हैं, लेकिन इसमें एक और इशू है कि इसकी जो है ना चेन बहुत ही डार्क लग रही है। तो आपने इस चेन को जो है ना सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आपके पास एक अगेन जो है ना ये कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाएगा। इधर से करना कि आपने इसका एक्सपोजर बढ़ाना है, ज़्यादा वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी और कंट्रास्ट बढ़ाना है, बस, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बाकी जो अगर आप करना चाह रहे हो तो मज़ीद जो है ना क्लैरिटी ऐड कर सकते हो और कुछ ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें ऐड नहीं करनी। इसको मैं ओके करता हूँ,
तो ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर पहले जो है ना कैमरा रॉ फिल्टर से पहले इसकी क्या जो है कलर्स थे और अब जो है इसके क्या कलर्स आ चुके हैं, ठीक है, इसके में मज़ीद क्लैरिटी आ चुकी है। तो इसको जो है आपने इस टेक्स्ट के बैक साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में हमारा पड़ा किधर है, आपने पहले टेक्स्ट की लेयर देख लेनी है। तो हमारी टेक्स्ट की जो लेयर है आपको टेक्स्ट की जो लेयर है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने इसको अपनी टेक्स्ट के लेयर के नीचे ले आना है, ठीक है। ये मस्टैंग टेक्स्ट कॉपी, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा जो है ना रफ़ हो गया, मतलब बैकग्राउंड में ज़्यादा चला गया, तो इसको मैं एक लेयर ऊपर ले आता हूँ। और इधर जो है ना अगर आप इसको चेन को ऊपर रखते हो तो आपका चेन के ऊपर फोकस आ जाता है, अगर आप चेन को पीछे लेके जाते हो तो टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस आ जाता है। तो ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो करना क्या, आपने अपने चेन की लेयर को सिलेक्ट करना है और फिल्टर्स में आना है। फिल्टर्स में आने के बाद आपको ये ब्लर का ऑप्शन नज़र आएगा, इधर से जो है ना आपने ब्लर को गॉसियन ब्लर अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं, आपने जस्ट माइनर सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ का जो है ना ब्लर ऐड करना है बस, ठीक है। तो ये जो है एक ये इफ़ेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। और इस तरह से बाकी जो है आपने इधर से जो है ना ये वाली जो चेन है इसको भी आपने एज़ इट इज़ वैल्यू चेंज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट ए करके इसकी भी आपने एक्सपोजर बढ़ाना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है और क्लैरिटी बढ़ानी है थोड़ी, ठीक हो गया। तो इसको भी ओके कर देते हैं, तो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी। इसको भी आपने करना है क्या, फ़िल्टर में जाना है, ब्लर में आना। अब की बार जो हम गॉसियन नहीं मोशन ब्लर अप्लाई करेंगे, ठीक है। मोशन ब्लर क्या करता है कि आपके टेक्स्ट के अंदर आपके बैनर के अंदर जो है ना ये एक स्पीड इफ़ेक्ट ऐड करेगा उस एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐड कर दिया हमने। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो बैनर है ना एक फ़ील दे रहा है, एक मतलब स्पोर्ट्स टाइप की फ़ील दे रहा है, ठीक है। इसको जो है आपने अपने ओवरलेस के नीचे ले जाना है, ठीक हो गया। और इसका जो है ना कैमरा रॉ फ़िल्टर मज़ीद बढ़ाएंगे और इसमें आपने इसका एक्सपोजर बढ़ा देना, थोड़ा लाइट सा जो है ना डार्क हुआ चेन, इसको मैं मज़ीद लाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप अपने लेयर्स को जो है ना अपने ये जो हमने लेंस फ्लेयर ऐड किए थे इसको जो है पहले मैं लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक और डिज़ाइनिंग का एक लास्ट पार्ट जो बच गया कि मैं ये जो है ना मुझे बड़ी एम्प्टी सी स्पेस लग रही है, तो इधर जो है मैं कुछ बॉक्सेस ऐड कर दूंगा। उन बॉक्सेस के अंदर हम मज़ीद डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए जो है मैं जस्ट वो बॉक्सेस एम्प्टी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो बॉक्सेस जो है ना मैं इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बॉक्सेस भी आपने सिंपल नहीं बनाने, उनको थोड़ा गेमिंग स्टाइल टाइप जो होते हैं ना वो ऐड करना है। तो उसका जो है ना मैं कर्व थोड़ा एक ऐड कर दूंगा ताकि वो जो है गेमिंग लुक दें, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या करना है, आपने एक जैसे बॉक्स ऐड करेंगे तो अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करना है। पी प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि पी आप जैसे ही आप बॉर्डर पे लेकर आते हो इस बॉक्स के, तो एक प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। आपने जैसे ही प्लस का साइन आया आपने क्लिक कर देना है, तो ये क्या करेगा, एक एंकर ऐड कर देगा, ठीक है। एंकर ऐड करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है, इसी एंकर के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके जो साइड वाले एंकर्स जो है ना वो मतलब होल्डर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सेम यही प्रोसेस आपने दूसरी साइड पे आना है अपने बॉक्स के, ठीक है। और दूसरी साइड पे आके इधर भी प्रेस करना है, तो ये जो होल्डर्स हैं आपने इसको रिमूव करना है। तो ऑल्ट प्रेस करके इस एंकर के ऊपर एंकर पॉइंट पे जो है ना सेलेक्ट करना है, तो वो जो होल्डर रिमूव हो जाएंगे। तो अब जो है आप जैसे ही आप एंकर पॉइंट के ऊपर आते हो तो जो है ना वो माइनस का निशान आता है, तो माइनस करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। तो ये कर्व ऐसा जो है ना एक मतलब गेमिंग टाइप कर्व आ गया इसमें, ठीक हो गया। तो इसमें जो आप वापस इसकी थोड़ी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से ये एक शेड, एक ये बॉक्स ले लिया, इसी की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। इसी की अगेन कॉपी ले लेते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने जो स्पेसिंग जो है ना इक्वल रखनी है। अब इन तीनों को मैं कॉपी करता हूँ और इसको ऑल्ट प्रेस करके इस साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। और इधर भी इसको जो है कंट्रोल टी करके इसको मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना ये एक बैनर ऐड हो गया। और लास्ट जो है आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, इसमें जो है ना लास्ट पे मैं इधर एक इसका मस्टैंग का लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। ये मस्टैंग का जो मैंने लोगो इंस्टॉल करके रखा हुआ था एक, ठीक है। इसका लोगो जो है आप इस जगह पे बिल्कुल सेंटर लाइन करके एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो लोगो अब ब्लैक है तो इसका कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं। लेयर में आते हैं और फिल्टर्स में आके एफएक्स पैनल में आपने कलर ओवरले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कलर ओवरले में जो आप कलर सेलेक्ट करोगे तो वही आपके ऑब्जेक्ट का जो है ना वो कलर, आपके लेयर का कलर वो हो जाता है, ठीक है। इसको मैं वाइट सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो ये जो है हमारा ओके हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा बैनर जो है रेडी हो चुका है। तो इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो।
और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, तो जो है मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है। तो अब जो है हम कैरोसेल की तरफ आते हैं। तो कैरोसेल डिज़ाइन करने के लिए पहले तो आपको स्लाइड्स डिसाइड करनी पड़ती हैं। आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना आपकी स्लाइड्स जो है ना वो डिसाइड होती हैं। आपने 4 स्लाइड्स करनी है, 5 स्लाइड्स करनी है या 6 स्लाइड्स का जो है कैरोसेल डिज़ाइन करना है, पहले तो आपने वो जो है ना कैलकुलेट करना है, ठीक है, मेजर करना है। तो आपके डाटा के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है ना कैरोसेल जो है डिज़ाइन करते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जो है मैं 6 स्लाइड्स का जो एक कैरोसेल डिज़ाइन करने लगा हूँ। डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। डिज़ाइनिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स में जो है बता दिया कैसे हमने डिज़ाइन करनी है। तो इसमें जस्ट मैं आपको डिज़ाइनिंग का जो है ब्रेक डाउन दूंगा, लेकिन उससे पहले कैनवस जो है, कैनवस हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं कैरोसेल का, ठीक है, उसकी जो है अलाइनमेंट हम कैसे सेट करते हैं और इसको जो है बाद में हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो है मैं कैनवस एक ले लेता हूँ, ठीक है। अपने कीबोर्ड से जो है मैं कंट्रोल N प्रेस करता हूँ। तो आपने जो है ना पहले तो इसके विड्थ और हाइट, आपको मैंने बताया था सोशल मीडिया का जो है ना वो 1080 बाई 1080 ही होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इंस्टाग्राम की कुछ डायमेंशन चेंज हुई है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी जो है मैं 1080 बाई 1080 को ही लेकर चलता हूँ। तो विड्थ जो है हाइट हमारी एक ही रहेगी, ठीक है, लेकिन विड्थ जो है हमने 6 स्लाइड्स के अकॉर्डिंग आपने एक ही कैनवस जो है ना 6 स्लाइड्स के बराबर का एक ही कैनवस क्रिएट करना है। वो कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल हमारी विड्थ जो है एक स्लाइडर की एक जो है फर्स्ट जो है हमारी स्क्रीन की जो है ना वो होती है एक पार्ट की 1080 बाई 1080 एक विड्थ है, ठीक है। तो अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं 6 स्लाइड्स का जो है ना एक कैनवस लूँ। तो आपने करना क्या, आपने पहले तो अपनी एक एक्चुअल विड्थ लिखनी है, ठीक है, जो एक कैनवस की विड्थ होगी। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से जो है ना एक मल्टीपल का साइन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जितने स्लाइड्स आपने ऐड करनी है आपने उतने डिजिट्स आगे लिख देने हैं, ठीक है। मैंने 6 स्लाइड्स ऐड करनी है, तो मैं इधर जो है ना 6 जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करेगा क्या, इसको जो है 1080 को जो है मल्टीप्लाई बाय 6 कर देगा कि 6 स्लाइड्स के साथ ये उसको जो है ना एडजस्ट कर देगा, ठीक है, क्रिएट करके दे देगा। बाकी जो सारी सेटिंग्स आपने ऐसी कर देनी है। इधर जो अपना नाम लिख लें आप अपने कैरोसेल का, कैरोसेल डिज़ाइन, ठीक है, कैरोसेल डिज़ाइन। सो चलिए क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक सेम उसी तरह का जो है ना कैनवस क्रिएट कर दिया है। तो इसमें जो अब आपने ग्रिड्स जो है ना पहले ऐड करनी है, इसको आपने कैसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। व्यू के ऑप्शन में आना है, ठीक है। जैसे व्यू के ऑप्शन में आते हैं तो आपके पास इधर नीचे न्यू गाइड लेआउट का एक ऑप्शन आता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मार्जिन्स को जो है ना आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, या मार्जिन्स अगर आप रखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, कर लें। उसके बाद कॉलम्स जो है, कॉलम्स आपने देखना है। रोज़ जो है, रोज़ हमारी एक ही रहेगी, ठीक है, रोज़ को हमने नहीं छेड़ना। कॉलम जो है ना आपके एक्चुअल में जो आप वर्टिकली जो आप अपने स्लाइड्स बना रहे हैं ना वो उनकी जो है ना ये एक काउंटिंग है, ठीक है। तो कॉलम्स जो है आपने कितने करनी है, इधर जितने आपने स्लाइड्स लिखनी है उतने ही इधर नंबर लिख लेना, मतलब 6 स्लाइड्स का जो मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। तो ये जो गटर है, गटर ये है कि आप अगर एक पोस्ट पे जो वर्किंग करते हैं तो ये जो है ना एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो इसको जो है फ़िलहाल ज़ीरो कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो कैनवस है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा आपने इसको ओके कर देना है। देन उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेप जो क्या करना है, ठीक है, ये जो हमारा एक कैनवस हो गया, ठीक है। अब सेम इसी तरह से जो है मैंने पहले कैनवस जो है मैंने ये जो है ना कैरोसेल डिज़ाइन करके रखा हुआ है, इसका जो कैनवस सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने इसको जो है क्रिएट किया। इसके आप कैनवस देख सकते हो, ये मैंने ऐड किया था, ठीक है। और इसके जो ग्रिड्स है आप देख सकते हो, ठीक है, इसी तरह से ग्रिड्स जो है मैंने सेट की थी। ये जो है ये मैंने मार्जिन्स दिया हुआ था। ये मार्जिन्स जो है ना ये आप देख सकते हो कि मैंने इसके ना जस्ट टॉप और बॉटम साइड पे एक अपनी जो आप कहते हो कि प्रोफाइल इन्फो है वो मैंने ऐड की हुई थी, ठीक है। तो पहले तो हम डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो इसका जो है ना सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड लिया। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर कुछ स्पाइडर नेट्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर अट्रैक्शन, ठीक है। आप कैरोसेल जो है किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो है ना और भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जो आप इंस्पायरेशन लेके आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है स्पाइडर का एक जो है मैंने एक वेक्टर ऐड किया हुआ है, ठीक है, नेट से डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद एक बीजी कलर्स, ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स। ये जो कलर्स हैं ये मेरे ब्रांड कलर्स हैं। जो मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो मैंने कलर यूज़ किया ये उसी को फॉलो करते हुए मैंने अपने ब्रांड कलर्स को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं इधर एक सैंड का टेक्स्चर ऐड करता हूँ। सैंड टेक्स्चर ये है कि एक मेरे डिज़ाइन के अंदर जो है ना एक क्रंची फील एक ऐड कर रहा है, ठीक है, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें एक अपने स्लाइड्स की तरफ आता हूँ, ठीक है। ये जो है मैंने डाटा ऐड किया है
स्लाइड 1, ठीक है। स्लाइड 1 के अंदर जो है मैं अपना एक CTA ऐड करता हूँ कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। इस कैरोसेल के अंदर होता है क्या। कैरोसेल बेसिकली आपका एक जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, तो उसको जो है ना आप एक ही फॉर्म में, अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड करके जो है एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कैरोसेल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो कैरोसेल जो होता है कि आप डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर अपने डाटा को मैनेज कर देते हैं। तो मेरे पास जो है ये डाटा था कि मैं 4 लग्जरी फ़ॉन्ट्स को जो है अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स जो है ना, मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं 4 बेस्ट लग्जरी फ़ॉन्ट्स जो है शेयर करना चाह रहा था। तो उसको जो है मैंने स्लाइड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं टॉप पे और बॉटम में जो है मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, ठीक है, और दरमियान में जो है ना सेंटर में जो है टेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर दी, ठीक है। तो स्लाइड 1 होगी, स्लाइड 2, इसी तरह से स्लाइड 3 और स्लाइड 4, उसके बाद स्लाइड 5, ठीक है। ये स्लाइड्स में जो है ना मैंने अपने इस डाटा को कन्वर्ट कर दिया। बाद में एंड स्क्रीन में जो है ना मैंने अपना एक CTA ऐड कर दिया। ये भी एक CTA होता है, कॉल टू एक्शन होता है कि आप अगर मज़ीद जो है कुछ देखना चाह रहे हैं या मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अबाउट लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें या कमेंट कर दें, ठीक है। अब जो है बाकी रिमेनिंग जो है आप देख सकते हो कि आपने स्लाइड बाय स्लाइड अपने डाटा को ऐड करना है। मेक श्योर कि आपने इन जो आपने मार्जिन सेट किए हैं उनके बिल्कुल सेंटर में ही अपने टेक्स्ट को, अपने डाटा को जो है सेंटर लाइन बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपने ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मज़ीद जो है आगे आ जाती है, बॉटम साइड आ जाती है, ठीक है। बॉटम साइड में क्या है, मैंने इसमें बॉटम साइड में एक लाइन ऐड की थी मार्जिन्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग। टॉप साइड पे एक मैंने लाइन ऐड कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्पाइडर्स का जो है ना मैंने मज़ीद डिज़ाइन ऐड किया था। इसमें एक स्पाइडर मैंने 1 बाय 1, अब आप मैं ग्रिड्स जो है ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड को सेकंड स्लाइड के साथ अटैच किया हुआ है। ये एक मेरा एक ये वाला जो है ना पार्ट दिखाएगा कि भाई ये जो है ना एक स्लाइड ये है, आप इसको स्वाइप करो, नेक्स्ट जो है ना इसका पार्ट आ गया। मतलब ये जो इमेज आप अगर इस सेंटर में जिस तरह हाफ इमेज एक स्लाइड पे हाफ दूसरी साइड पे जो ऐड कर देते हो ना, ये क्रियोसिटी जो है ना पैदा करती है कि आप जो है ना नेक्स्ट भी कुछ मतलब डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट भी जो है ना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने स्लाइड्स के हिसाब से जो है ना स्पाइडर मैन्स को जो है ना मैंने मतलब एक ही थीम रखा है, तो इन स्पाइडर मैन्स को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके सेंटर में जो है मैंने एक स्पाइडर नेट भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। और इधर भी फर्स्ट में एक स्पाइडर नेट ऐड कर दिया था। दैन उसके बाद मैंने स्पाइडर्स जो है ना कुछ लेके वो भी ऐड कर दिए थे। दैन उसके बाद जो स्पाइडर 4 जो है हमारा वो भी ऐड कर दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा कैरोसेल हो गया, ठीक है। अब आपने इसको स्लाइस कैसे करना है, तो जब आप अपना जो ये बैनर बनाते हैं ना, आप ये कैरोसेल बनाते हैं, तो जब आप इसको इन ग्रिड्स के अंदर ऐड करते हो तो आपने करना क्या है, आपने अपने क्रॉप टूल के अंदर आना, ठीक है। क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने क्रॉप टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है और नीचे आपके ऊपर स्लाइस टूल जो है ना आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो स्लाइस टूल जैसे ही आपके पास शो होगा, आपने अपने कैनवस के ऊपर आके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद स्लाइस टूल मेक श्योर कि आपने ये इस साइड पे नहीं, जस्ट कैनवस के ऊपर आके आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इधर जो है डिवाइड स्लाइस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इधर आपने अगेन हॉरिजॉन्टली ही चेक करना है, हॉरिजॉन्टली आप इसको जो है 6 स्लाइड्स में ऐड करना चाह रहे हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टली नहीं आपने करना, वर्टिकली करना है, ठीक है। तो आप इसको जो है 6 स्लाइड्स में ऐड करना चाह रहे हो, तो आपने इसको 6 जो है ना जितने आपके वो जो बन रहे हैं, ठीक है, आपने उनको क्लिक करना है और इधर से जितने आपके स्लाइड्स हैं उनको आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो है ना ये जितने भी स्लाइडर्स है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, मैं इसी को जो है पूरे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको जो है कॉपी करके, ठीक है, इस कैनवस पे आके जो है ना मैं इसको ड्रैग करता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर जो जैसे वो डिज़ाइन आएगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसको हमने स्लाइसेस में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। अपने डिज़ाइन को जो है मैं इस कैनवस पे ले आया हूँ, ठीक है। इसको एज़ इट इज़ एडजस्ट करके जो है, जब आपने देख लिया कि इसको जो है ना आपने स्लाइस में कन्वर्ट कर लिया, स्लाइस में कन्वर्ट करने के बाद जो है आपने फ़ाइल के मेन्यू में आना है, ठीक है। फ़ाइल के ऑप्शन में आके एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट फॉर सेव फॉर वेब लेगेसी जो है ना आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये एक डायमेंशन आएगी, आपने इसको 25% पे जो है ना सेलेक्ट करके जो आपने अपने पूरे कैरोसेल का जो है एक ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है, देख लेना उसे। और उसके बाद जो है आपने इधर से जो है JPG ही रहने देना, किसी मतलब जो है सेटिंग को छेड़ना नहीं है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, इधर से सेव का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो है ये आप इधर अपने किसी भी मतलब फ़ाइल में जो आप फाइल लोकेशन सेट करना चाह रहे हैं उसमें आप जो है सेव कर दें, ठीक है। सेव करेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास ये इमेजेस थी तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ,
और इधर से जो है ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम अपने डिज़ाइन में चलते हैं जिधर वो सेव कर दिया हुआ था मैंने। ठीक है, अब डाउनलोड्स के अंदर जो है मैंने इसे सेव किया था कैरोसेल के नाम से। तो आप देख सकते हो ये जो है मेरे पास वो फाइल जो है ना 1 बाय 1 करके, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारा कैरोसेल जो है डिज़ाइन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको इस कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनली आप जो मेरा इंस्टाग्राम है उधर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप अगर सोशल मीडिया को इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें। तो अगेन मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि मैं अपने चैनल पे जो है एआई का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्रोडक्ट सोशल मीडिया डिज़ाइन जो है विद एआई, ठीक है, विद एआई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है मैं डिज़ाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।